हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। प्रिडिक्शंस फॉर द ईयर 2026। 2025 हमारा खत्म होने वाला है, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। सो 2026 जो हमारा आने वाला साल है उसके बारे में जानने के हम आज बात करेंगे, एंड थ्रू द आईज ऑफ न्यूमरोलॉजी। 1 to 9 नंबर्स, हर नंबर के लिए 2026 क्या कहता है, क्या प्रिडिक्शंस हैं रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है आप में से सभी वर्क करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई बिजनेस में होगा, कोई जॉब में होगा, किसी को रिलेशनशिप के रिलेटेड पूछना है। तो सारी ही बातों का आज हम ध्यान रखेंगे, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एंड साथ में रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी, ताकि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से आप इस नंबर को बिलोंग करते हैं तो आप ये रेमेडी करके अपना 2026 का साल को बहुत अच्छे से निकाल सकें, कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करें। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट 2026, जो कि शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो नई शुरुआत, नई बिगनिंग इस सेशन के लिए हम शुरू करते हैं। So let us all welcome Dr. Kshitij Dave sir for today's session. Everybody excited for the class? Give me a yes or no. इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को, सभी लोग चार्ट कॉलम में मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट होता है साथ के साथ पूछ सकते हैं। तो चलिए, लेट अस ऑल स्टार्ट टुडेज क्लास, एंड 2026 क्या ला रहा है न्यूमरोलॉजी के एंगल से, इसके बारे में जानते हैं। थैंक यू प्राची जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरिओम टू ऑल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और जैसे प्राची जी ने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया, ये मैं पूछने का सोच ही रहा था, पर थैंकफुली प्राची जी ने मेरा थोड़ा सा काम आसान कर दिया कि कितने लोग न्यूमरोलॉजी के लिए आए हैं और कितने लोग प्रिडिक्शन वर्ड या फिर 2026 कैसा जाएगा ये जानने के लिए आए। तो मैंने भी वहां पे आंसर लिख दिया था ओनली न्यूमरोलॉजी, कि मैं भी तो एक पार्टिसिपेंट ही हूँ ऑल्दो, बट स्टिल न्यूमरोलॉजी है, इसलिए हम लोग 2026 के प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब है, इसीलिए हम आगे की बात कर रहे हैं। सो वही हमारा क्यूरियस माइंड रहेगा ही। तो सभी का वेलकम, जो लोग न्यूमरोलॉजी के लिए आए हैं वो लोग भी, जो लोग प्रिडिक्शन वर्ड के लिए आए हैं वो लोग भी, और जो दोनों के लिए आए हुए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग या फिर बिफोर मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड आपके सामने रखूं, अब अभी ऑलमोस्ट 20 डेज बचे हैं, आज का दिन तो छोड़ दो, 20 डेज बचे हैं 2026 को आने। ये तो हर साल आएगा, हर साल नया कुछ होगा, हर साल, लेकिन हमारे हर साल किसी भी जातक के या इंडिविजुअल के, टू बी वेरी प्रिसाइज, सेम नहीं जाता। हर साल कुछ अलग अलग जाता है। 2024 अच्छा गया, 2025 अच्छा गया, बुरा गया, 2026 कैसा जाएगा। और बस अभी नेक्स्ट 20 डेज में, आज का दिन छोड़ दो, 20 डेज में वी विल बी स्टेपिंग इनटू 2026। और जो लोग न्यूमरोलॉजी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, नहीं भी बिलोंग करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो अभी तो मन में बहुत सारा कैलकुलेशन कर ही लिया होगा। 2026 यानी कि 2 + 2 4, 4 + 6 10, 1 + 0 = 1, यानी कि सूर्य का रूलमेंट होने वाला है इस साल पे। ऑफकोर्स सूर्य का हर साल, ये तो 1 to 9 का साइकिल है न्यूमरोलॉजी में, मेरे पास तो 1 to 9 नंबर्स ही हैं। तो ये साइकिल हर 9 साल चेंज होगा। हर साल ये सेम चीज मेरे साथ होगी नहीं होगी, नॉट नेसेसरी। काफी लोगों ने लास्ट ईयर स्ट्रगल देखे होंगे, काफी लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर स्ट्रगल देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले 9 वाला साल जो अभी चल रहा है 2025, इससे पहले 8 वाला साल था 2024। 8 तो वैसे भी हम लोग न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं सैटर्न। और उसके कुछ साल पहले केतु। और जब एक्चुअल 6 वाला चल रहा था साल, तो उसमें क्या था, वीनस था, लेकिन हम लोग तो कोविड में चल रहे थे तब। सो सभी के लिए सेम शायद वैसा साल ना रहा हो। तो हर साल, हर 9 साल में ये साइकिल है, बेसिकली दिस इज वन साइकिल, जो हम एक कोशिश करते हैं कि आने वाला साल मेरे लिए क्या लाता है। बहुत अलग अलग तरीके से हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोशिश करते भी क्यों है हम लोग, कि ये मुझे अगर आने वाला साल मुझे देखना है, तो ये हमारी कोशिश भी क्यों रहती है, एक क्यूरियोसिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का जन्म भी, अगर हम देखें, ये बर्थ भी हुआ है, तो एक ह्यूमन माइंड के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी है। तब जाके एस्ट्रोलॉजी जैसे शास्त्र हमें मिले हैं, तब जाके न्यूमरोलॉजी जैसे शास्त्र हमें मिले।
तो यस, ये एक प्रकार का क्यूरियोसिटी है कि आने वाला साल मुझे कैसा जाएगा, मेरे लिए क्या लेकर आएगा, ओवरऑल राउंड द कॉर्नर कैसा होगा। तो यस, 2026 बस अभी आने को है। और अगर हमें पता चले, देखो ये तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्लैनेट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम जेनरिक बोल देंगे कि हमारा, हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरा ये है, मेरा ड्राइवर नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है। बट इंडिविजुअल ग्रिड्स, अगर न्यूमरोस्कोप की बात करें या फिर इंडिविजुअल कुंडली, मैटर करती है। बट एक आइडिया हमें डेफिनेटली आ सकता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। जैसे साढ़े साथी है, लाखों लोगों के ऊपर साढ़े साथी अभी चल रही होगी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से। लेकिन क्या साढ़े साथी का सबके लिए फर्स्ट फेज सेम जाएगा? नॉट नेसेसरी। क्या साढ़े साथी का सेकंड फेज थर्ड फेज सेम जाएगा? नॉट नेसेसरी। सेम गोज विथ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो अब ये 2026 आने वाला है। यस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 2 + 2 4, 4 + 6 10, और 10 का अगर हम राउंड फिगर कर दें तो 1 बनता है, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में सूर्य से जोड़ते हैं, सूर्य से यानी कि सन से जोड़ते हैं। तो नॉट ओनली नॉर्मल लेमैन, आप और मेरे जैसे व्यक्ति, जिसको मैं लेमैन में काउंट करता हूं, ऑल दो एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आप और मैं वापिस से आ गए, हमारे मन में ये डेफिनेटली चल रहा है या चलता रहता है, आने वाला महीना, आने वाला दिन, आने वाला साल कैसा जाएगा। बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको देखते हैं। हम इसको एस्ट्रोलॉजी के तरीके से देखते हैं, हम इसको न्यूमरोलॉजी के तरीके से देखते हैं, हम इसको दिवाली तो दिवाली वाले कैलेंडर से देखते हैं, हम इसको चैत्र तो चैत्र के कैलेंडर से देखते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज जहां पर आप आने वाले साल को अपने बारे में राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से, या फिर न्यूमरोलॉजी बर्थ डेट के माध्यम से आप इसको कोशिश करते हो जानने के लिए। तो उसी को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और साथ ही साथ, जैसे प्राची जी ने कहा, हम लोग थोड़ा बहुत रेमेडीज की भी बात करेंगे। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो या ना हो, यहाँ पे जो मैंने आज रेमेडीज जो मैंने यहाँ पे रखी है, वो वाली रेमेडीज भी रखी है जो एक नॉर्मल, अगर मेरा बर्थ नंबर ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी ये आने वाले साल में साल अच्छा जाए उसके लिए भी मैं ये रेमेडीज कर सकता हूँ। तो रेमेडीज में ज्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं रखी है। तो हम लोग रेमेडीज भी जानेंगे कि कौन सी रेमेडीज कौन सा बर्थ नंबर वाला व्यक्ति कर सकता है। सो लेट स्टार्ट। सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। सो 2026 प्रिडिक्शन छोड़ो, वर्ड प्रिडिक्शन बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। 2026 थ्रू द आईज ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के एंगल से अगर हम देखें तो 2026 मेरे लिए, किसी जातक के लिए या ओवरऑल इंडिविजुअल के लिए कैसा लेकर आएगा। तो आज इसको थोड़ा सा जानते हैं। पहले तो 2026 क्या है उसको हम देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है 2026। थोड़ा बहुत वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल भी हो जाए थोड़ा सा लाइफ में, 2026 टोटल आता है 1। 1 यानी कि सूर्य, सूर्य यानी कि हम बहुत इजीली एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बोल देते हैं लीडर, डोमिनेटिंग, बराबर, एक लीडर की पोजीशन, एक ऑथोरिटी वाली पोजीशन। और तो ओवरऑल भी देखें तो भारत भी उसी कंडीशन में जा रहा है धीरे धीरे, इंडिया एज एन कंट्री। तो 2026 भी हमारे लिए बहुत सारे चैलेंज है। अब जब लीडर कोई बनता है या जब लीडर क्वालिटीज जब आती है हमारे में, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है। और लीडर जब बनता है तो चैलेंजेस को इजीली फेस भी कर सकता है, तब जाके तो लीडर बनता है ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब ऐसे मान के चलो, जब आज से 9 साल पहले ये जो जर्नी रही होगी, 9 वापिस से 1 ईयर आया होगा टोटल में, तब से अब तक 2025 जब 9 नंबर रूल कर रहा है, तो इतने सालों का जो भी एक्सपीरियंस सही तरीके से निकाला होगा, वो बाद में कोई भी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ये आने वाले साल में ये सारे लास्ट 8 ईयर्स 9 ईयर्स का जो निचोड़ है ना, वो आने वाले साल में डेफिनेटली फ्रूटफुली भोगने वाला है अच्छे से। बिकॉज लास्ट दो दो ईयर्स डेफिनेटली चैलेंजिंग गए होंगे। 8 और 9 गोज चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। 8 नंबर हम सैटर्न से जोड़ते हैं, एथिकली लेके जाता है। और 9 हमें फिजिकली फिट रहने के लिए कहता है, एक्शन में कन्वर्ट करने को कहता है, मंगल। तो ये 2026 में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ओवरऑल, फिर बाद में जानेंगे बर्थ नंबर। यहां पे मैंने सिर्फ बर्थ नंबर लिखा है, बट मैंने इस तरह से इसको ब्लेंड किया है, अगर किसी का बर्थ नंबर या इवन डेस्टिनी नंबर भी 1 to 9 है,
तो ये आने वाला साल कैसा जाएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, स्टूडेंट्स की लाइफ, और उसके बारे में थोड़ा बहुत रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो 2000, जैसे मैंने कहा 2026 का जो आने वाला साल है, तो हम सभी क्यूरियस हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी में है, न्यूमरोलॉजिस्ट काफी क्यूरियोसिटी में है कि अब आने वाला साल के बारे में कैसे प्रिडिक्शन किया जाए, किसको अच्छा होगा किसको नहीं होगा, या ओवरऑल कितना पॉजिटिव होगा ये आने वाला साल। ओवरऑल अगर हम जेनरिक वे में नहीं, ओवरऑल बोले सभी के लिए, तो कितना होगा ये आने वाला साल 2026, जिसका टोटल हमने बोला 1 आता है। 2 + 0 + 2 + 6 10, और हो गया 1। ये जो 2026 का जो टोटल 1 आ रहा है ना, तो 1 हम लोग के लिए एक देखा जाता है कि यूनिवर्सल ईयर है ये। नंबर 1 स्ट्रेट अवे अगर मैं बोलूं, नंबर 1 क्या, जैसे मैंने अभी बोला सूर्य, प्लानिट तो बाद में, लेकिन नंबर 1, एक नंबर जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास, हम सभी में नंबर 1 रहना चाहते हैं ना। मेरे बच्चे का रैंक 1 है, कोई कहता है मेरे बच्चे का रैंक 2 है, सेकंड रैंक है, नहीं। चाहते तो हम सब है, डिजायर तो हम सबकी है कि रैंक 1 आ जाए। तो ये नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? यूजुअली ये नंबर 1 एक्शन, इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। कुछ नयापन करना होगा। पिछले 9 साल 8 साल में अगर कुछ नयापन नहीं किया है, देन हम लोग सब लोग, कोई भी हो, 1 to 9 नंबर वाले, लेकिन कुछ नयापन या इनोवेशन नहीं लाएंगे हमारी लाइफ में, बीट पर्सनल लाइफ हो, बीट प्रोफेशनल लाइफ हो, या एक स्टूडेंट्स की लाइफ क्यों ना हो, कुछ नया करना होगा। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना पड़ेगा, ये कुछ भी करके ये साल करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल यही दर्शाता है। एक्शन, इनोवेशन, इनिशिएटिव, लीडरशिप क्वालिटीज और एक्सेलेंस, ये साल बोल्ड डिसीजन लेने का काम करेगा। ओवरऑल भी अगर आप देखो, इंडिविजुअल तक तो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल भी अगर कंट्री एज एन मुंडेन फैक्टर्स को भी देखे, तो ये साल बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला टाइम होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी। जी सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, डोंट वरी। आप आराम से पहले क्लास सुन लीजिए, डोंट वरी। और ये बोल्ड डिसीजन कहां पे लेना होगा? जैसे मैंने कहा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज आती है, तो हम लोग कई बार सोचते हैं ना, अपॉर्चुनिटी लूं या ना लूं, जॉब चेंज करूं या ना करूं, बिजनेस को एक्सपांड करूं या ना करूं, बड़ा रिस्क लूं या ना लूं। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही होगा। और ये 2026, जब मैंने कहा 1 to 9, और बाद में फिर से ये साइकिल शुरू होता है, यानी कि ये नया साइकिल शुरू हो रहा है। 2027 में टोटल आ जाएगा 2, तो चंद्रमा से रूल होगा। 2028 में टोटल आएगा 3, जुपिटर से रूल होगा। तो 2026 जो है वो नंबर 1, यानी कि सूर्य से जो ये साल रूल होने वाला है, जहां पर कुछ नया, सूर्य के लिए हम नया ही बोलते हैं ना। हम लोग बहुत बार फ्रेजेस में बोलते हैं ना, चलो आज का दिन मिल गया, कल से नया सवेरा। ये रेगुलरली हम यूज करते हैं ये वर्ड को, कल से नया सवेरा। तो सेम वे 2026 भी एक नया सवेरा हमारे सभी के लाइफ में लाएगा, और लाना ही पड़ेगा हमें, एज एन इंडिविजुअल भी हमें लाना पड़ेगा। पिछले 8 सालों में कोई काम अधूरा रह गया है, या खास करके पिछले साल में, यानी कि 2025 में कुछ अधूरा काम रह गया है, उस काम को ये साल में पूरा करने की पूरी कोशिश करो। यूनिवर्सल कॉस्मोस हमें डेफिनेटली हेल्प करने के लिए रेडी है, बाद में कोई भी नंबर क्यों ना हो सकता है 2026 में वो काम पूरा ना हो, बट हमने छोड़ दिया है वो काम, उसको पूरा करने का स्टार्ट कर लो, देन डेफिनेटली 2026 में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये साल जो 2026 का, जहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं नंबर 1, ये नंबर 1 के वाइब्रेशंस लेके आता है, कुछ नया करने का उम्मीद, और उसका रोड मैप यानी कि प्लानिंग। जो पिछले 8 साल में मैंने जो भी बीज बोए हैं, उसका रिजल्ट मुझे ये 2026 में मुझे मिलने वाला है। खास करके नॉट ओनली 8 साल, वेरी मच प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं, तो लास्ट 2 साल में हम लोग ने जो भी मेहनत की है, आपने मैंने जो भी मेहनत की है, या जो भी इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर देखें, जो भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट ये साल भुगतना है। अच्छा रिजल्ट, बुरा रिजल्ट, दोनों तरफ से। ये जो साल है ना, ये कलेक्टिव ग्रोथ वाला साल है। देखो, सूर्य सूर्य को हम राजा बोलते हैं। राजा तब ग्रो होता है जब राजा की प्रजा भी ग्रो करती हो, उसके अलावा राजा ग्रो नहीं कर सकता।
राजा तभी ग्रो करेगा ना जब उसकी प्रजा ग्रो करेगी। तो ये कलेक्टिव ग्रोथ का है, यहां पर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने का समय है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर जिनको पॉसिबल हो अपने वीडियोस ऑन रखे, कैमराज ऑन रखे, इफ पॉसिबल, इट्स ओके। ये साल बहुत सारे जातकों के लाइफ में बड़ा से बड़ा ग्रोथ लाएगा। संपदा जी, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज वेट। मुझे आने दो, वो टॉपिक पे तो आने दो, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। हैव सम पेशेंस प्लीज मैम। आएगा, उस पर भी आऊंगा। 8 मूलांक क्या है, फायदा होगा नहीं होगा देखेंगे। आप 1 नंबर से टेंशन मत लो। 1 नंबर है इसलिए आपको 8 वाले को टेंशन है, डोंट वरी। तो जैसे मैं कह रहा था, ये साल पूरा कलेक्टिव ग्रोथ और हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला साल रहने वाला है। विदाउट कमिंग आउट ऑफ द अवर कंफर्ट जोन कुछ नहीं होगा। वैसे भी प्रैक्टिकली भी अगर देखें, लेकिन इस साल तो कुछ नहीं होगा। और खास करके जो लोग, मैं हो सकता हूं, आप में से कुछ लोग हैं, आप में से जान, आपके जान पहचान में कुछ लोग हो सकते हैं, जो लोग पिछले 2 साल या 3 साल या पिछले सालों में एक हैबिट रही है पास्ट में रहने की या प्रोकास्टिनेशन करने की, प्रोकास्टिनेशन यानी कि काम को आगे ढकलने की, वैसे लोगों के लिए चैलेंजेस लेकर आएगा, ऑब्स्टेकल्स लेकर आएगा ये वाला साल भी। और अगर ये वाले साल में वैसा चीज करते रहे तो मेजर प्रॉब्लम आएगा 2027 में, जब नंबर 2 रूल करेगा, जहां पर इमोशनल टर्मोइल हो सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैंने जिस्ट दे दिया है, जिनके भी लाइफ में, जिनके भी लाइफ में बीट ऑफ एनी नंबर, नंबर से तो अभी जोड़ भी नहीं रहा हूं, जिनके भी लाइफ में ये रहा है कि जो जातक अपने पास्ट को लेकर इतने साल में जिया या पास्ट को जकड़ कर रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा एक्सपीरियंस हो पास्ट में, उसको अगर जकड़ के रहा है और इस साल अगर उस पास से बाहर आने की कोशिश नहीं की, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं की, प्रोकास्टिनेशन जैसी बैड हैबिट्स को दूर नहीं किया, देन डेफिनेटली 2026 एंड 27 दोनों ही साल हमारे लिए नहीं है। बिकॉज 2026 चैलेंजेस, चैलेंजेस मीन्स अपॉर्चुनिटीज, और 2027 जहां पे इमोशनल बैलेंसेस का टाइम आ जाएगा। और अगर हम ये 2 साल में हम वर्कआउट नहीं कर पाए, पास्ट को लेकर बैठे, देन 100% 2026 भी चैलेंजेस में जाएगा और 2027 भी चैलेंजेस में जाएगा। एंड ज्यादा चैलेंजेस 27 में ज्यादा आएंगे, इसलिए वहां पर इमोशनल टर्मोइल्स शुरू हो जाएंगे, नंबर 2 रूल करेगा हमारे के ऊपर। साथ ही साथ 2026 बहुत सारे जातकों के लाइफ में प्रोफेशनल चेंजेस लेकर ही आएगा। एज आई सेड, पावर का सिग्निफिकेटर है, पोजीशन का सिग्निफिकेटर है, अथॉरिटी का सिग्निफिकेटर है। जो सर्विस में है प्रमोशंस देख सकते हैं, जो बिजनेस में एक्सपांशन देख सकते हैं। और ये साल जो लोग स्टार्टअप्स में हैं, ऑलरेडी स्टार्टअप बिजनेस है या स्टार्टअप की सोच रहे हैं, जो जॉब क्रिएशन में है, बिजनेस करके भी मैं किसी को जॉब दे रहा हूं जॉब क्रिएशन में, उनके लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। जो लोग ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हैं, कोई भी नंबर क्यों ना होने दो, जो लोग ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हैं, जो अपने बिजनेस में एज एन ब्रांड आगे हैं, जो पॉलिटिक्स में आगे हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल फाइनेंशियली भी देखें तो हमारा देश भी समृद्ध देश बनने जाने वाला है 2026 में। और यहां पे जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियली समृद्ध इंडिविजुअल और देश, तो यहां पे कलेक्टिव एफर्ट होगा, कंफर्ट में रहकर कुछ काम नहीं होने वाला। यहां पर 2026 में हमें हमारे लिए या फिर समाज के लिए स्टैंड लेना होगा कि हमें इंप्रूवमेंट की तरफ या ग्रोथ एंड एक्सपांशन की तरफ जाना है। अगर हम ये सोच के साथ 2026 के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि या कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं, दिस इज आई एम सेइंग बाय द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, या फिर प्लानिट को अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वहां से एक सीधा सीधा हमें एक अंदेजा अंदाजा मिल रहा है। वी कुड हैव इजीली केप्ट दिस सेशन ना, ये सेशन भी 20 दिन इसलिए आगे लेके आए ताकि हम अभी से सतर्क हो जाए। 20 दिन हमारे पास है, हम लोग का एक गंदा आदत होता है, डायरी में लिख देते हैं, हर साल की नई डायरी में हम कुछ नया रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कितने लोग वो रिजोल्यूशन को पूरा करने के लिए एफर्ट भी करते हैं। अगर 100% लोग लिखते हैं तो 20%
एफर्ट करते हैं, 80% शायद एफर्ट नहीं कर पाते या बीच में से छोड़ देते हैं। तो अब जब हम रिजोल्यूशन लेंगे 2026 का, उसके पहले अभी हमें पता चल गया ये साल मेरे अपॉर्चुनिटी का है, ये साल लीडिंग ऑन पावर पोजीशन का है, ये साल कंफर्ट जोन का नहीं है। कंफर्ट जोन में रहना है 2027 में देखेंगे, लेकिन ये साल पूरा मेहनत कर लो। तो प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली 2026 वो साल होने वाला है जो आने वाले जनरेशन्स के लिए भी स्टेपिंग स्टोन बनेगा। अगर मैंने 2026 में कुछ अच्छा काम कर लिया या फिर मेरे पोजीशन को मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो मैं तो ग्रो करूंगा ही, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं एज एन प्रोफेशनल लेवल पे या फिर एज एन पर्सनल लेवल पे, उनके लिए भी एक मिसाल या फिर एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। सेम गोज विद अवर कंट्री ऑल्सो। देश में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो पास्ट में हानिकारक बने, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन पास्ट में हानिकारक बने, और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो हो सकता है आने वाली जनरेशन को ज्यादा फायदा हो। आज की जनरेशन या हमारे लोगों के फायदा से ज्यादा आने वाली जनरेशन के लिए होगा। सो एज आई सेड, 2026 ये अपॉर्चुनिटी का साल रहेगा, ऑथोरिटी का साल रहेगा, कंफर्ट जोन का साल नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं 1 to 9 नंबर्स की तरफ जाते हैं, जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे हो या क्यूरियोसिटी रखा हो माइंड में। तो जिनका भी यहां पे, जैसे मैंने पहले ही बोला, डोंट टेक इट एज एन ओनली बर्थ नंबर। अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी अगर आता है 1, तो यहां पे मैंने मिक्स किया है। इसलिए अगर मैं बर्थ नंबर के लिए अलग बोलूं, डेस्टिनी के लिए अलग बोलूं, तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, हम 11-12 बजे तक हम फ्री नहीं होंगे। तो यहां पे मैंने इस तरह से ब्लेंड किया है कि जिसका बर्थ नंबर भी 1 हो और डेस्टिनी नंबर भी 1 हो, या जिनका जो भी दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा। ये सारे 1 to 9 नंबर्स के लिए सेम रखा हुआ है। तो जिनका नंबर 1 से जो लोग व्यक्ति रूल्ड है, नंबर 1 यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, या जिनका डेट ऑफ बर्थ डेट का टोटल 1 आ रहा है, या ओवरऑल डेस्टिनी का टोटल 1 आ रहा है, तो इस बार उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यही सेम वाइब्रेशन का ईयर भी रहने वाला है। एक नंबर प्रधान व्यक्ति, व्हेन आई से एक नंबर प्रधान व्यक्ति, यानी कि एक नंबर से इन्फ्लुएंस या रूल्ड व्यक्ति, यानी कि सूर्य से रूल्ड व्यक्ति, इस साल अगर अच्छा जाना है या अच्छा जाने के लिए पूरी संभावना बनती है, तो इस साल उनको आगे आना पड़ेगा। जो पिछले 2 साल में ऑब्स्टेकल्स फेस किए थे, खास करके 2024 में, इसलिए 2024 8 नंबर का रह गया। मैं एंटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बट स्टिल 2024 में और 2025 में पूरा एक्शन वाला साल रहेगा, रह गया। तो अब रीडिंग फ्रॉम फ्रंट की बारी आ रही है। अगर कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू हैव टू टेक। ये साल कॉन्फिडेंस का साल है, इंडिपेंडेंट होने का साल है, और पूरी एनर्जी से काम करने का साल है, बिकॉज ये साल आपकी एनर्जी लेवल, आपके इंडिपेंडेंस लेवल, आपके डिसीजन मेकिंग सब कुछ टेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ एक नंबर का ईगो तो होता ही है। सूर्य प्रधान व्यक्ति हूं, राजा प्रधान व्यक्ति हूं, तो कुछ तो ईगो होगा। मैं कितना भी बोल दूं कि मैं ईगोइस्टिक व्यक्ति नहीं हूं, वो भी एक प्रकार का ईगो ही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे मोह माया नहीं छूती, मोह माया ही में बैठे हैं हम लोग, ऑनलाइन बैठ ही गए मोह माया में। कुछ तो कहना भी ईगो नहीं है, वो भी एक प्रकार का ईगो ही है, क्यों उसको। तो इस साल एक नंबर जो सूर्य प्रधान व्यक्ति है, उनको अपने ईगो और ईगो से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, उसको ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि एकदम सॉफ्ट हो जाओ, सूर्य व्यक्ति सॉफ्ट नहीं होना है, सूर्य प्रधान व्यक्ति को कभी सॉफ्ट नहीं होना है, वरना लोग एडवांटेज लेके चले जाएंगे। लेकिन अपने ईगो को जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके कारण नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। प्लस इस साल बहुत सारी रिकग्निशन मिल सकती है। अब ये रिकग्निशन प्रोफेशनल लेवल पे भी हो, पर्सनल लेवल पे भी हो। अब पर्सनल लेवल पे ये हो सकता है कि मेरे घर में मेरी ज्यादा कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत थी नहीं, इज्जत है, लेकिन मैं बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपने घर से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। या बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे बिजनेस के साथ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, या मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। ये साल रिकग्निशन वाला साल है। ये साल कुछ नए इन्फ्लुएंसेस के साथ जुड़ने वाला साल है। ये साल जो पिछले सालों में जो आपने मेहनत की है, ये साल उसका लॉन्ग टर्म सक्सेस आने वाला रिजल्ट देके जाएगा। अगर इस साल में एक नंबर प्रधान व्यक्ति को बीट, अगेन मैं बोल रहा हूं, बर्थ नंबर हो या
कंडक्टर नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, अगर आपका एक नंबर आ रहा है टोटल, तो इस साल बहुत सारी भरपूर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। एक नंबर प्रधान व्यक्ति की रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन क्यों चैलेंजिंग हो सकती है? एक नंबर है, साल का भी नंबर एक आ रहा है, ईगो ईगो। और मैरिज लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो ही है। हम कितना भी बोलते हैं, ईगो आ ही जाता है। साथ ही साथ ये ईगो के साथ साथ इमोशनल बैलेंस, मैरिज लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना इमोशनल बैलेंस या फिर वर्क लाइफ बैलेंस, एक नंबर प्रधान व्यक्ति होता है ना, कई बार क्या होता है, फैमिली को छोड़कर दुनिया के हर काम कर सकता है। अब राजा को बोले रानी के साथ घूमने जाए तो राजा जाए नहीं, लेकिन राजा बोले प्रजा मुश्किल में है, तो सही राजा क्या है, प्रजा की तरफ देखेगा। और राजा इसलिए बिलोंग टू सूर्य, एक नंबर राजा है। तो यहां पर रिलेशनशिप्स के अगर कोई इश्यूज आएंगे, तो हमें अपना वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कुछ क्लैशेस आ सके। जिनकी शादी नहीं हुई है, ये साल कुछ अच्छा प्रपोजल आ सकता है, खास करके न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी वाइज जिनकी एक नंबर, जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर एक है, और न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी वाइज जिनकी दशा, पीरियड जिसको हम बोलते हैं दशा, जो गुरु की होगी, डेफिनेटली उनके शादी के होने के चांसेस बन सकते हैं, खास करके आफ्टर जून, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। यहां पे कहीं पे जगह पे जो मैंने लिखा है ना, दैट इज बीन ब्लेंड विद द एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट के हिसाब से भी मैंने लिख रहा हूं। ईगो इश्यूज अगर रखोगे, एज आई सेड अर्लियर, तो हर एक रिलेशन में, यहां पे जब रिलेशनशिप कहते हैं तो नॉट ओनली मैरिड लाइफ, हर एक रिलेशनशिप आ सकता है, भाई बहन का आ सकता है, दो दोस्त का आ सकता है, माता पिता के बीच में आ सकता है। तो रिलेशनशिप में अगर ईगो रखोगे, तो जातक को थोड़ा सा जड़ता या फिर जिद्दी बना सकता है। एक नंबर वाले व्यक्ति के लिए कैरियर या फाइनेंस की बात करें, जो लोग सर्विस में है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अब आप बोलोगे सर प्रमोशन तो 2 साल पहले हो गया था, 3 से, हमारे तो यहाँ पे 4 साल में, तो कोई बड़ा एप्रिसिएशन या बोनस आने का चांसेस बन सकता है। अब प्रमोशन दो प्रकार का होता है, या तो मॉनेटरी वाइज प्रमोशन हो जाए, या डेजिग्नेशन वाइज प्रमोशन हो जाए, या दोनों। तो हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, जिसको आप प्रमोशन के लेवल पे देख सकते हो। इस साल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हो, अपने फाइनेंसेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप लगाने की कोशिश करते हो, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा रेदर देन स्पेकुलेशन एक्टिविटीज पे। एक नंबर प्रधान व्यक्ति का स्पेंडिंग हैबिट्स भी शायद इस साल इंपल्सिव देखी जाए। इंपल्सिव यानी कि मन किया ले लिया, अमेजोन पे ऐसे ही देख रहा था कुछ नया है, मिल गया ले लिया, चीजों की जरूरत नहीं है। और एक नंबर वाले व्यक्ति, या फिर अब मैं बहुत बार मैं बोलता हूं, मैंने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में भी बोला है, सूर्य प्रधान व्यक्ति जो भी है, वो व्यक्ति करता क्या है ना, पैसों का सेविंग नहीं कर पाता। जेब में 100 रुपया है और सामने वाले ने 100 रुपया मांग लिया, दे देगा, सोचेगा नहीं कि मेरे पास क्या बचा। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता, वैल्यू ऑफ मनी होता है, लेकिन ज्यादा है ना, ईगो है ना, ठीक है मैं ले लूंगा, मैं बना लूंगा। तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग से थोड़ा सा बचे, अनवांटेड स्पेंडिंग से थोड़ा सा बचे ये साल। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज जिस भी तरह से आपको लगे कि ये नया अपॉर्चुनिटी ला रहा है, तो उसमें ज्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। नई अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी लगती है तो ज्यादा मत सोचो, ग्रैब कर लो। प्रोफेशनल रीजन के कारण फॉरेन ट्रेवल, अब फॉरेन ट्रेवल तो हमें हमेशा हमारी मानसिकता हो जाती है, अच्छा मैं मुंबई में हूं, मुंबई से दुबई, मेरे लिए मुंबई से दिल्ली भी आना मेरे लिए फॉरेन हो सकता है। तो प्रोफेशनल रीजन से ट्रांसफर या ट्रेवल हो सकते हैं। जब हम कहते हैं प्रमोशन होगा, तो ट्रांसफर भी हो सकता है। 2026 आपके लिए फाइनेंशियली अगर देखें, नंबर वन वाले जातकों के लिए, तो देखा जाए तो ये फाइनेंशियल स्टेबल वाला साल हो सकता है। प्लस जो पिछले 2-3 सालों में अगर कोई लोन्स के प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इस साल वो लोन की प्रॉब्लम से थोड़ा सा कर्जा दूर होते दिख सकता है। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अब देखो हम भी कहीं ना कहीं एक प्रकार के स्टूडेंट हैं, आप और मैं भी, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम भी एक प्रकार के इस शास्त्र के स्टूडेंट ही हैं। लेकिन जो एकदम जो जिसका एकेडमिक्स है उनकी बात अगर करें, तो उनके पर्सपेक्टिव से देखें, तो विल पावर में ज्यादा जोर आ सकता है, खास करके 14 जनवरी के बाद। एंड एज आई सेड, ये कुछ डेट्स मैंने इसलिए लिखे, मैंने एस्ट्रोलॉजी के ब्लेंड भी किया है। 14 जनवरी को क्या होगा, मकर संक्रांति होगी। सूर्य कहां पर जाता है, मकर राशि में, शनि की राशि में। सूर्य अपने पुत्र
शनि के घर जाता है, दुश्मन के पास नहीं जाता, पुत्र शनि के पास जाता है। लेकिन हमको तो एक ही सिखाया ना, एंटी। क्यों लेना हमेशा एंटी? पिता अपनी पिता अपने पुत्र के घर जा रहा है, या फिर अदर वे में ऐसे बोल दो, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन राजा अपने सेवक के घर अपनी सेवा करवाने जा रहा है, तो शनि सेवक का कारक हो। तो जो स्टूडेंट वर्ग है, तो उनके विल पावर में बूस्ट हो सकता है आफ्टर 14 जनवरी। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा ना रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, सूर्य से सबसे बड़ी चीज हमें सीखने मिलती है टाइम पे। हमारे पंचांग में जो सूर्य सनराइज एंड सनसेट दिया है, तो कभी सुना है ऐसा? वैसे पॉसिबल नहीं, लेकिन कभी भी किसी से भी सुना है कि सूर्यदेव ने बोला 5 मिनट बाद उठूंगा, आज थोड़ा सनराइज लेट कर दूं? पॉसिबल ही नहीं है ना। सूर्य अपने टाइम पे आता है और अपने टाइम पे जाता है। तो एक नंबर वाले व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट, खास करके स्टूडेंट जो लोग हैं, उनको अपना टाइम मैनेजमेंट स्टडीज में और एजुकेशनल लाइफ में करना होगा। साथ ही साथ अगर कोई मुश्किल आ रही है, तो अपने मेंटोर से या फिर अपने गुरु से कोई भी किसी भी प्रकार की एडवाइस लेना भूले नहीं, और अगर वो एडवाइस मिलती है तो वो एडवाइस पे इंप्लीमेंट डेफिनेटली करे। स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर ओवरऑल अगर मैं देखूं एक नंबर वाले व्यक्ति की इस साल स्पिरिचुअल ग्रोथ इस तरह से हो सकती है, जहां पर जातक सडनली चैरिटी और रिलीजियस फंक्शंस में जाना शुरू कर दे। नंबर 1 वाले व्यक्ति, बीट ड्राइवर नंबर, बीट कंडक्टर नंबर, जो भी हो, ऐसे जातकों का ये साल ऐसा चांसेस बनेगा कि किसी न किसी परिवार में, दोस्तों में, या किसी न किसी जान पहचान में रिलीजियस फंक्शंस अटेंड करने के बार बार मौके आ सकते हैं। कोई धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अकल्ट जैसे फील्ड में भी इन्वॉल्व इनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो लोग ऑलरेडी हैं, इस साल अगर अपना सही तरीके से पेशेंस रखे रहें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स उनको मिल सकते हैं। एक नंबर वाले की अगर रेमेडीज के लिए अगर बात करें, तो यहां पे बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज रखी है। सनराइज के वक्त यानी कि सूर्योदय जब होता है, तो जल चढ़ाओ, गायत्री मंत्र का चैंटिंग करो, हार्श स्पीच मत बोलो, यानी कि अपने जबान को, वाणी को थोड़ा सा लागू में रखो, वाणी काबू में रखो। जिनको हेल्थ वाइज भी, जिनके एसिडिटी या हीट के इश्यूज हैं, वो अपने साथ कॉपर कॉइन रखे या कॉपर बॉटल में पानी पी सकते हैं। बट कॉपर बॉटल में पानी पीने से भी हीट बढ़ सकता है, बट अपने पास कॉपर का कॉइन रखे। अगर कोई दान करना है तो वीट यानी कि गेहूं का दान कर सकते हो। गुड़ का दान आप रविवार के दिन आप कर सकते हो। कमिंग टू नंबर 2, मून। अगर आपका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर नंबर 2 है, तो ये आने वाला साल कैसे जा सकता है? तो आपके लिए ये साल इमोशनल लेवल का टेस्टिंग होने वाला है। आप इमोशनल लेवल पे कितने कमजोर हो, कितने कठोर हो, या कितने स्टेबल हो, ये साल ये टेस्टिंग करने वाला है आपके इमोशनल लेवल की। एक होता है कंफ्लिक्ट, मेरे मेरी कंफ्लिक्ट किसी और से है, यानी कि मान के चलो मेरा झगड़ा श्वेता जी से है, तो मेरे इन दो व्यक्तियों में कंफ्लिक्ट है। यहां पर नंबर 2 वाले के साथ ये साल में इनर कंफ्लिक्ट हो, मेरा झगड़ा मेरे साथ ही होने वाला है। मैं चाहता कुछ और हूं, मैं कर नहीं पा रहा, इसलिए मेरा फ्रस्ट्रेशन। मैं इसको ये नहीं बोलूं कि फ्रस्ट्रेशन वाला साल रहेगा, बट इनर कंफ्लिक्ट काफी होगा। और जब इनर कंफ्लिक्ट व्यक्ति में आता है, तो एक अंदाजा कॉस्मोस ही हमें देता है या भगवान ही हमें देता है कि आपकी अंदर की इंट्यूशन को सुनो। जब दिल और दिमाग में फ्रिक्शन आता है, तो दिल छोड़ के दिमाग को थोड़ा यूज कर लो, या दिमाग की सुन लो, कि दिल हमेशा सॉफ्ट रहे। नंबर 2 जिनका है ये साल, जिनका दो नंबर 2 से जो लोग इन्फ्लुएंस है, वो साल ये साल में सपोर्टिंग रोल का रोल प्ले करने वाले हैं, अपने भी ग्रोथ में और दूसरों के ग्रोथ में भी। यानी कि एक तो खुद की मदद करनी है, और दूसरों को भी मदद करने के नौबत आ सकती है, या फिर वैसा सिचुएशन मिल सकता है। ओवरऑल अगर ये साल बहुत पेशेंसली या बैलेंसली निकाल लिया, देन डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन नेक्स्ट ईयर तो 110% मिल ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका ही साल तो आ रहा है। रिलेशनशिप की बात करें, नंबर 2 वाले व्यक्तियों को मैरिज लाइफ जो 2025 या 2024 में मैरिज लाइफ में जो भी चैलेंजेस अगर रहे होंगे, तो ये साल मैरिज लाइफ बेटर जाएगी। अगर 2025 वाला साल या 2024 वाला साल भी मैरिज लाइफ में काफी चैलेंजेस लाया होगा, तो ये साल मैरिज लाइफ में चैलेंजेस थोड़े से कम होते दिखते हैं, मैरिज लाइफ ओवरऑल
बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशन हम लोग यूजुअली फिलोसॉफी वर्ड है, एक्सपेक्टेशन मत रखो, विच इज रॉन्ग। आज के डेट में हम लोग शायद रख ही देते हैं, एक्सपेक्टेशन रख ही देते हैं, बट ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो किसी भी रिलेशनशिप में। ओवर इमोशनल मत बनना, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर ओवर इमोशनल नहीं बने तो पॉजिटिव रिजल्ट। नंबर टू वाले व्यक्तियों को अपने पेरेंट्स यानी कि माता या माता तुल्य व्यक्ति या पिता तुल्य व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की नौबत आ सकती है। यानी कि हो सकता है उनके एज वाइज अगर बीमार पड़े हैं, या उनके साथ ज्यादा रहने का समय आ सकता है। नंबर टू वाले व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का डाउट रखते हैं, सस्पिशियस नेचर रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप, ये सस्पिशन वाला वर्ड ना हम लोग बहुत अपने फायदे के लिए यूज करते हैं कि मैरिड लाइफ में ही होता है, नहीं। सस्पिशन वर्ड रिलेशनशिप में कहीं पे भी आ सकता है। तो किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में अगर ये साल सस्पिशियस रहा है या ये साल सस्पिशियस रहने का आदत है, तो थोड़ा सा सस्पिशियसनेस छोड़ दो, अदरवाइज रिलेशनशिप और स्पॉइल हो सकते हैं। फाइनेंस एंड करियर की बात करें फॉर नंबर टू पीपल, जो लोग टीम वर्क में इन्वॉल्व है या टीम में इन्वॉल्व है, उनके लिए टफ टाइम आ सकता है। हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला, अपने ग्रोथ के साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करना पड़ेगा दूसरों के ग्रोथ के लिए। तो यहां पे जो लोग टीम वर्क में है, तो उनके लिए चैलेंज आ सकता है, अपने पेशेंस और स्किल लेवल का टेस्ट हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको यह साल मिलेगा। फाइनेंस की बात करें, इमोशनल स्पेंडिंग मत करना। वहां पर मैंने बोला था इंपल्सिव स्पेंडिंग, यहां पर इमोशनल स्पेंडिंग मत करना। मुझे ये चीज अच्छा लगता है, मुझे जरूरत तो है नहीं, लेकिन मुझे ये चीज अच्छा लगता है। अगर जरूरत नहीं है, इसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, तो डेफिनेटली पोस्टपोन करें, वैसे खर्चे मत करें। अगर जो भी फाइनेंशियल डिसीजन भी आप ले रहे हो इमोशनल लेवल पे ले रहे हो, तो वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाए। थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि इन्वेस्टमेंट हो या फिर आप जहां पे स्पेंडिंग करते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी लेकर आना। यहाँ पे जब मैं कहता हूँ इमोशनल, तो कई बार ये भी होता है ना, हस्बैंड वाइफ में, मेरी वाइफ हमेशा नाराज रहती है, चलो कुछ ना कुछ लेके आऊं तो उसकी नाराजगी मिट जाएगी। देर आर अदर वेज ऑल्सो टू नाराजगी मिटाने के लिए, बड़ा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। जो लोग यहाँ पे वाइफ है वो प्लीज ऑफेंड नहीं करना, मैं किसी को आइडिया नहीं दे रहा हूँ। ओवरऑल फाइनेंस के लिए ये अच्छा ईयर जा सकता है 2026, लेकिन कोई मेजर एक्सपेक्टेशंस मत रखना फ्रॉम दी फाइनेंस परस्पेक्टिव। स्टूडेंट्स की अगर बात करें या फिर एजुकेशन फील्ड में जो लोग हैं, यानी कि जो पढ़ाई में है, उनको अगर बात करें, तो अगर कोई अब्रॉड जाना सोच रहा है, तो अभी जनवरी फरवरी मार्च तक शायद कुछ डिले आ सकते हैं या कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि जनवरी फरवरी मार्च में नहीं जाएंगे, बट मार्च तक अगर ऐसे कोई चांसेस बन रहे हैं, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स वहां पर आ सकते हैं। मार्च के बाद पूरे के पूरे जाने के चांसेस बन जाएंगे। जो स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटीज पे सेल्फ डाउट करेगा, खास करके नंबर टू का ये आदत होता है अपने पे सेल्फ डाउट करना, दूसरे पे तो करता ही, अपने पे भी डाउट करता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर सेल्फ डाउट खास करके पढ़ाई जैसी चीजों में अगर आता है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। पिछले साल की तरह यानी कि 2025 में जैसा फोकस था, वैसा ये साल शायद फोकस ना रहे, जिसके कारण, जिसके यहीं पे मैंने एक रेमेडी भी बता दी है। अगर फोकस वैसा नहीं रहता है, तो ग्रुप स्टडीज या दूसरों की हेल्प लेने में आपको बेटरमेंट हो जाएगा। इंडिविजुअल पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा, तो हो सकता है ग्रुप स्टडीज के कारण, दूसरों के कारण आप कलेक्टिव ग्रोथ, याद रखो, दूसरों के कारण आप अपनी पढ़ाई में फोकस हो सकते हो, या ग्रुप स्टडीज के कारण आपको थोड़ा सा पढ़ाई में एक एडवांटेज मिल सकता है। नंबर टू वाले जातक रेकी जैसे सब्जेक्ट्स में अगर इस साल इन्वॉल्व हो जाए, या जो लोग रेकी के बारे में सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज एन प्रोफेशनली या एज एन स्टूडेंट, तो ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है उनके लिए। लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक चीज और प्रैक्टिस करना ये साल। कई बार नंबर टू वाले जातक ना, समटाइम्स, मैं इसको हमेशा नहीं बोलूंगा, समटाइम्स नंबर टू वाले जातक ना सामने वाले को थैंक यू भी नहीं बोल पाते। इसमें क्या थैंक यू बोलना, मेरे पापा ने ही मेरे लिए किया है, मेरी वाइफ ने ही मेरे लिए किया है। प्रैक्टिस करो ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स गिविंग।
तो ये साल आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहेगा। रेमेडीज की बात करें, नंबर 2 वाले जातक जितना हो सके उतना साइलेंस, यानी कि शांत रहे, या मौन, व्रत नहीं लेने बोल रहा हूं, लेकिन मौन रहे, मेडिटेशन रहे। अब जब मैं मेडिटेशन बोलता हूं तो मैं हमेशा अपने क्लासेस में बोला हूं, हम लोग मेडिटेशन कर तो देते हैं। जैसे मान के चलो अभी कृष्णा जी मेरे को यहाँ पे, सर आप क्या नाम ले रहा हूं, अनुमति हो तो, जैसे कृष्णा जी अब मैं उनको देख रहा हूं और कृष्णा जी को मैं बोल रहा हूं मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो कृष्णा जी को लगेगा हाँ ये बंदा जो आंख बंद करके बैठा है वो मेडिटेशन, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आधे घंटे बाद वाइफ को मुझे ये देना है, 500 रुपया देना है, फलाने फलाने से 1000 रुपये लेना है, तो मेडिटेशन कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस अगर मेडिटेशन, अगर नंबर 2 वाले जातक डेफिनेटली अगर शांति से मेडिटेट को प्रैक्टिस करें, अपने इमोशनल लेवल्स को बहुत अच्छे से लेके आ पाएंगे। जितना हो सके उतना पानी पिए, अगर है पॉसिबल तो सिल्वर के ग्लास में पिए, नहीं है सिल्वर का ग्लास ठीक है, स्टील का ग्लास में भी पियो, लेकिन पानी पियो। पानी का सेवन करो, पानी का वेस्ट मत करो। अपने आप को जितना हो सके उतने क्लीन अटायर में रखो, शुद्ध कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। भगवान शिव शंकर की आराधना करो। अगर दान करना है तो मंडे के दिन दूध का दान करो। अब दूध का दान किसको करें, उससे अच्छा शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कोई नीडी है उनको दो। यहाँ पे रेमेडीज भी मैंने बहुत सॉफ्ट वाली रखी है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि रेमेडी नहीं कर पाए। अब आते हैं नंबर 3, गुरु प्रधान व्यक्ति। देखो एक होता है ईगो जिसको हम बोलते हैं ना, तो नंबर 1 में भी ईगो होता है और नंबर 3 में भी ईगो होता है। नंबर 1 में आई एम समथिंग वाला ईगो है, कुछ नहीं भी है तो भी राजा है ना, रजवाड़े सब चले गए फिर भी मैं तो राजा हूं। शेर को सर्कस में भी रख दो तो भी डर तो लगता है ना शेर से। तो 1 नंबर का ईगो तो पूरा अलग है, लेकिन जो नंबर 3 से जो ईगो आता है ना, विच इज मोर डेंजरस मेरे हिसाब से। नंबर 3 वालों को जो ईगो हो भी सकता है ना, वो अपने नॉलेज का ईगो होता है, अपने एक्सपीरियंस का ईगो होता है। कमिंग टू ईयर 2026, नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर का अपना ही एक कारक होता है एक्सपांशन करने का। तो नंबर 3 वाले के लिए ये साल एक्सपांशन वाला साल रह सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ को बहुत चाहो तो ग्रोथ को बहुत कर सकते हो आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में। हेल्थ को भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का टाइम आ गया है। ये साल अपना नहीं लेकिन दूसरों को गाइड करने का भी टाइम है। ये साल अपनी नॉलेज के साथ साथ दूसरों को नॉलेज देने वाला भी टाइम है। हो सकता है आपको बार बार अपना एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज शेयर करने का मौका मिले। और नंबर 3 वाले जातकों को ओवरऑल भी लोग सीरियस भी लेते हैं। क्या इन्होंने कुछ बोला है, ये तो एक्सपीरियंस बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है या बंदी है, तो इन्होंने जो बोला है ये व्यक्ति काफी नॉलेजेबल है, और ऊपर से वो नंबर 3 वाले हैं, तो डेफिनेटली इनकी बात सुननी चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में है एज एन प्रोफेशन, या जो लोग टीचिंग फील्ड में है, 2026 में उनके लिए अच्छा मौका आने जा रहा है। या फिर जो लोग इस लाइन में है उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है प्रोफेशनली भी, खास करके 2 जून के बाद। यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखा, बट 2 जून के बाद ज्यादा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। रिलेशनशिप ओवरऑल बात करें तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। लास्ट 3 साल में, अगर शादीशुदा जिंदगी में लास्ट 3 साल में चैलेंजेस फेस किए हैं नंबर 3 वाले जातकों ने, तो ये साल चैलेंजेस नहीं रहेंगे। अब बहुत स्मूथ लाइफ जा सकता है, मैरिड लाइफ ये साल जा सकता है। हाँ, किसी और कारण यानी कि ईगो क्लैश के कारण प्रॉब्लम आ सकता है, बट ओवरऑल अगर देखें मैरिड लाइफ या फिर रिलेशनशिप के लिए अच्छा जा सकता है। ये साल नंबर 3 वाले जातक अपनी फैमिली के साथ किसी यात्रा या खास करके धार्मिक यात्रा पे जाने के चांसेस बन सकते हैं। फाइनेंस एंड कैरियर की बात करूं, एज आई सेड नंबर 1 अपॉर्चुनिटी वाला साल, प्लस नंबर 3 एज एन इंडिविजुअल देखूं तो ये एक्सपांशन वाला साल है, खास करके 11 मार्च के बाद। और एक दो डेट लिख लो, जो लोग भी नंबर 3 वाले हैं ना, ड्राइवर नंबर 3 या कंडक्टर नंबर 3, 2 डेट लिख लो, 11 मार्च और 2 जून। यहां पे मैंने जुलाई लिखा बट फिर भी जून पकड़ लो, जुलाई के बाद ये 2 डेट लिख लो। और ये 2 डेट के बाद यानी कि एक 11th के बाद आपको देखना शुरू हो जाएगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में या ओवरऑल कितना ग्रोथ हो रहा है, 11 मार्च के बाद। और दूसरा जून में। यहां पे मैंने क्यों मार्च बोला, कि गुरु जो है अभी वो वक्री चल रहा है, वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे।
और 2 जून को, वेरी प्रिसाइज 1 जून इटसेल्फ, 1 जून को गुरु अपनी खुद की उच्चतम राशि यानी कि कर्क राशि में ट्रेवल कर जाएंगे। तो नंबर 3 के लिए ये एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों का ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। तो 11 मार्च एंड जून के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ये आपके फाइनेंस एंड कैरियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका बिजनेस फ्लरिश होगा, बहुत अच्छा काम कर पाओगे। साथ ही साथ जो भी पैसा कमाओगे वो आपका पैसा अपने पर्सनल कंफर्ट की तरफ, या घर के अंदर रिनोवेशन या ऑफिस में रिनोवेशन करने का प्लान शुरू अगर कर दिया है तो ये साल 2026 में शुरू हो जाएगा। पर्सनल ट्रेवल भी काफी हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंस और कैरियर के पर्सपेक्टिव से देखें ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो जो लोग लॉ फील्ड में है, मैनेजमेंट में है, फाइनेंस में, उनके लिए अच्छा साल जा सकता है। जो लोग घर से दूर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या घर के दूर अब्रॉड जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जिनकी एग्जाम्स अभी जनवरी फरवरी मार्च में होंगी या फिर 11 मार्च के पहले होंगी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्शन या आउट ऑफ फोकस होने के चांसेस बन सकते हैं 11 मार्च तक। तो जो भी जातक जो 3 नंबर से रूल्ड है उनकी अगर एग्जाम फरवरी में आ रही है तो सतर्क रह जाए। सतर्क रह जाए, मैं क्राइम पेट्रोल वाला डायलॉग नहीं मारूंगा, सतर्क रहे वो वाला। नॉर्मली फोकस हो जाओ। हो सकता है आपके साथ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च में। किसी व्यक्ति का कोई एजुकेशन छूट चुका है, पिछले साल में ब्रेक ले लिया हो, या पिछले साल में फेल हो गए हो किसी एग्जाम में और ये साल अटेम्प्ट करने हैं, उनके लिए ये नया साल 2026 वाला साल फिर से अपना एजुकेशन स्टार्ट करने में या फिर इनकम्प्लीट एजुकेशन स्टार्ट करने में ये अच्छा काम या अच्छा साल जा सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें तो 3 नंबर वालों को रेगुलरली जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं उसका मंत्र चैंटिंग ही डेफिनेटली काम आएगा। कोई धार्मिक यात्रा अगर करके आओ तो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। किसी से अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करो तो आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी और वो भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा ये साल ला सकता है। रेमेडीज की अगर बात करें तो सूर्योदय के समय राइजिंग सन को, उगते हुए सूरज को जल अर्पण करें। पीले कलर के फ्लावर्स हो सके तो पीले कलर के फ्लावर्स भी उसमें अर्पण कर सकते हो। अपने साथ थ्रू आउट अपने पूरे साल में अपने साथ येलो कलर का कोई कपड़ा या रुमाल अपने साथ रखें। खास करके उस दिन तो डेफिनेटली रखें जब कोई आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डे हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, या कोई ऑस्पिशियस काम के लिए आप जा रहे हो, तो उस समय अपने पास येलो कलर का कपड़ा अपने पास रखें। गुरु का आपका नंबर है और सूर्य का ये साल है, दोनों का ही समन्वय अच्छा वैसे तो होता है, लेकिन अगर दोनों के ही आपको ईगो इश्यूज हैं, आपको खुद को पता है कि मेरे में ईगो इश्यूज हैं या मेरे ईगो के कारण मुझे नुकसान हो रहे हैं, तो किसी जरूरतमंद को पुस्तक का दान कर दो। कोई भी बुक, कोई स्टूडेंट को बुक्स दे दो या नोटबुक ही दे दो। गुरुवार के दिन केले का दान करो, प्लस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चैंटिंग करो। तो ये साल आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये रेमेडी से ये साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओवरऑल नंबर 3 के लिए ये साल अच्छा है। अब कितने लोगों का नंबर 4 है, चैट कॉलम पे फटाफट कोई बता देगा कितने लोगों का नंबर 4 है। डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है या फिर ड्राइवर नंबर ही हो। ओ राजेश जी, मनीषा जी, अरुल जी, ओके, ओके, ओके। सो नंबर 4, भाग्यांक नंबर 4 शिल्पी जी, ओके। तो नंबर 4 सुन के और दिमाग में तो लगा ही लिया होगा टोटल 2026 का टोटल 1 है, और 4 सुन के तो राहु का नंबर तो राहु का है, और 4 एक तो साल सूर्य का है। सूर्य राहु तो ग्रहण लगाता है, तो थोड़ा बहुत तो विचार नेगेटिव आया होगा ना। आया भी होगा तो, अगर नहीं आया तो वेल एंड गुड, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट हो सकता है मैं तो नंबर 4 का व्यक्ति हूं और साल तो आ रहा है 1 का, ग्रहण योग हो गया सूर्य राहु। देखो न्यूमरोलॉजी में एक कहानी हम रखते हैं हमेशा, हर एक नंबर एक एक कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। जैसे सूर्य अगर राजा है, 1 नंबर राजा है, तो 4 नंबर को मैं बोलता हूं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करता है और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब भी करता है।
अच्छा ऑफिसर भी है और करप्ट ऑफिसर भी है, 4 नंबर। तो जो नेगेटिव विचार अगर 4 नंबर वाले जातकों को आया है, या फिर एक चिंता का जब थोड़ा सा बोला 2026 एक साल है और मेरा तो 4 नंबर है, यूनिवर्सल नंबर 1 आ रहा है, ईयर का नंबर, तो मुझे कुछ तो प्रॉब्लम आएंगे। सो ऐसा जरूरी नहीं है। ये साल डेफिनेटली 2026 कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन ये चैलेंजेस आपके खुद के हैबिट्स को लेकर और बिहेवियर को लेकर आएगा। आपके खुद के आंतरिक बिहेवियर को लेकर, जो अगर बिहेवियर चेंजेस आए हैं आप में कुछ सालों में, तो उसको लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं। या आपकी आदतों को लेकर, अभी आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी है तो डेफिनेटली चैलेंज लेकर आएगा। प्लस नंबर 4 वाला व्यक्ति ना, यूजुअली अगर देखा जाए तो नंबर 4 ड्राइवर नंबर हो या कंडक्टर, नंबर 4 वाला व्यक्ति ना, राहु सिर्फ हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, बट होता नहीं है वैसे। एक तो नंबर 4 वाले व्यक्ति के साथ ना लाइफ में खुद इतना जूझे हुए रहते हैं ना, कि दूसरे को प्रॉब्लम नहीं कर सकती। इनके साथ जो भी होता है अच्छा या बुरा सडनली होता है, कुछ प्लानिंग करके नहीं आता। या ये भी जो करते हैं ना तो ज्यादा प्लान नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग एक 4-5 महीने की कर पाएंगे, या वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 4 नंबर वाला व्यक्ति ठान के चले कि कल 8 बजे मुझे यहां पे जाना है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही लेगा। 8 बजे जाएगा तो जरूर, लेकिन गड़बड़ कर लेगा। तो ये साल सूर्य वाला साल है, और मेरे साथ ये बिहेवियर रहा है। 4 नंबर तो मैं खुद भी हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये बिहेवियर रहा है। कई बार मेरा गड़बड़ हो जाता है, इनर बिहेवियर या हैबिट, कोई आदत जहां पे मैं प्लानिंग नहीं कर पाता। तो ये साल आपको पूरा फोकस कर लो प्लानिंग पे। डोंट वेट फॉर 2027। जो लोग 4 नंबर के मेरे मित्र हैं, मैं सभी को बोल रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, डरना वैसे भी नहीं है, डरना मना है अपने फील्ड में। लेकिन 2026 प्लानिंग पे फोकस कर लो। 2027 में ये मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बार सूर्य ग्रहण चलेगा मुझे, सूर्य राहु एक बार चल जाएगा, चंद्र ग्रहण नहीं चलेगा। 2027 कुछ खराब नहीं होने वाला, लेकिन 2027 अगर प्लानिंग नहीं किया है तो गड़बड़ा सकता है। और प्लानिंग किस चीज की? ओवरऑल लाइफ की प्लानिंग। 4 नंबर का दूसरा एक नेगेटिव ट्रेट देखो, मैं भी 4 नंबर से हूं, रूल्ड हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं। 4 नंबर का एक नेगेटिव ट्रेट है, इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है, बिना सोचे समय डिसीजन ले लेता है। 3 नंबर सोचने में टाइम वेस्ट कर सकता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। 3 नंबर वाला व्यक्ति या 1 नंबर वाला व्यक्ति ये बोलता है कि, सोचकर बोलता है कि ये करने जैसा है या नहीं है। और 4 नंबर वाला व्यक्ति करने के बाद बोलता है ये तो करने जैसा नहीं था। तो इंपल्सिव डिसीजन या फिर फास्ट डिसीजन लेने की जो आदत हमारी है, उसको थोड़ा सा कर्टेल कर लेना ये साल में। छोटी मोटी प्लानिंग या शॉर्ट टर्म गोल नहीं चलेंगे। 2026 में जैसे कदम रख लिया, 2030 2035 का 3-5 साल का प्लानिंग करना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और उस प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दो। इस साल में प्लानिंग भी कर लिया, इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया, तो बाद में आने वाले साल जब तक का आपका प्लान है, अपार्ट फ्रॉम 2027, अगेन मैं बोल रहा हूँ 2020 खराब नहीं जाएगा, बट वो चंद्र वाला ईयर आ जाएगा। 4 नंबर वाला व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन कई बार जिम्मेदारी निभाते निभाते ना थोड़ा कैजुअल भी रहता है। ये साल जिम्मेदारी को सीरियसली ले लो। 4 नंबर वाले व्यक्ति जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, लेकिन 2026 वाला साल जिम्मेदारी को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात करें, यस, फैमिली का चार्ज आपके ऊपर आ सकता है। अब ये फैमिली का चार्ज, इसको भार मत बोलो। फैमिली का चार्ज यानी कि इतने साल तक तो मेरी वाइफ की चल रही थी, अब ये 2026 मेरा साल है, अब मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा। लेकिन वैसे भी नहीं करना, तो यहाँ पे जो फीमेल नेटिव है वो भी मारेंगे मेरे को। लेकिन हाँ, हमें चार्ज लेने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन, जो इतने साल बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम बोल के नहीं काम चलेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। 2026 में सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में यस, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। देखो, मतभेद होना
चलेगा, मनभेद नहीं होना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी के हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में नंबर 4 वाले व्यक्ति को संभालना है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी यहाँ पे हाथ खड़ा करता हूँ, मैं भी 4 नंबर वाला व्यक्ति हूँ। तो मैंने तो अपनी वाइफ को ऑलरेडी बोल दिया है, ये आने वाले 20 दिन अच्छे से रहना, बाकी पूरा 365 दिन परेशान करूंगा मैं। सिंपल। अब मेरे नसीब में लिखा है वैसे 4 नंबर, मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं जाएगा, ऐसा मैंने वाइफ को बोल दिया है। अब वो अलग बात है, वो कुछ और निकल के लेके आएंगे तो रेमेडीज करने पड़ेंगे मुझे। चलो, कमिंग बैक टू टॉपिक। जो लोग की शादी नहीं हुई है उनको इस साल लॉयल या फिर अच्छा पार्टनर मिल सकता है। किसी भी रिलेशनशिप में जड़ता या रिजिडिटी मत रखना, वरना बार बार फ्रिक्वेंट फ्रिक्शंस हो सकते हैं। अगर एक सलाह भी दूंगा, इंक्लूडिंग मेरे को भी ये सलाह माननी है, तो लिए मैं खुद 4 नंबर वाला हूं। अगर रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो। जैसे मैं अपना बोलूं, मुझे अगर 2026 में मान के चलो आज वाइफ से गुस्सा दिला दिया, मैं गुस्सा कर लूंगा आज के आज ही। मैं ये नहीं बोलूंगा कि थोड़ा सा शांत रह लो, आज ही बबल बस्ट हो जाने दो। अगर पूरा जमा करते बैठोगे तो फ्रिक्वेंट फ्रिक्शंस हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप को ये साल संभालने वाला साल है नंबर 4 के लिए। बिजनेस या फिर ऑक्यूपेशन या फिर फाइनेंस एंड करियर की बात करें, ग्रोथ है लेकिन स्लो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ पक्का है। ग्रोथ है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो सकता है। जो लोग लॉ फील्ड में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कामों में है, टेक्नोलॉजी कामों में है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में है, अकल्ट फील्ड में है, उनके लिए एडवांटेज है। राजेश जी, फुल टाइम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फुल टाइम यानी कि अब आ जाओ प्रैक्टिस में, टाइम आ गया है 2026। उनके लिए अच्छा साल है। लेकिन जैसे हमारे साथ होता है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड अनसर्टन। तो इस बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हमारे साथ हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला प्लानिंग कर लो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, प्रोफेशनल प्लानिंग कर लो। तो ये अगर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आए तो फाइनेंशियल प्लान जो किए हैं वो डिरेल हो सकते हैं। कुछ छोटी मोटी सावधानी बरती तो डेफिनेटली कैरियर ग्रोथ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। अगेन, एज आई सेड इन नंबर 2, मेजर एक्सपेक्टेशन मत रखना, प्लानिंग पे फोकस रखना। अगर 2026 में सही से प्लानिंग कर लिए तो 2027 इजी जाएगा, 2028 बहुत अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स या फिर जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एकेडमिक सक्सेस यहां पे मिल सकता है, लेकिन टाइमलाइन या ध्यान से देना। ऐसा हो सकता है 4 नंबर वाले व्यक्ति को कि मुझे अपना असाइनमेंट आज सबमिट करना था, मैंने टाइमलाइन मिस कर दी। मुझे रजिस्ट्रेशन आज करना था, टाइमलाइन मिस कर दी, अब मुझे एडिशनल फीस भर के या फिर वो पेनल्टी वाली फीस भर के मुझे एडमिशन लेना पड़े। टाइमलाइन मिस होने के चांसेस बन सकते हैं। जो आदत हमारी एज एन स्टूडेंट है, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, वो आदत अगर 2026 में रखी तो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। एग्जामिनेशन में अच्छे काम या अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे ग्रेड लाने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे नंबर 4 वालों को। मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अब तक नहीं स्टार्ट कर पाए और नंबर 4 वाले व्यक्ति हैं, तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना शुरू कर दे 2026 में। ग्रहण में क्या करते, भगवान का नाम लेते ना। ग्रहण में क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लेते रहो। तो जो भी आपके इष्ट देवता, कुल देवी, जो भी आप करते हो, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाओ। नंबर 4 वाले व्यक्ति का ये अकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट और बढ़ सकता है। और अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अगर नंबर 4 वाला व्यक्ति जुड़ जाता है ना, अब ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हमारा भी जो काम है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अनलेस एंड अनटिल बहुत एथिकली हम कर रहे हैं तो अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी में नंबर 4 वाला वैसे भी जुड़ जाए और ये 2026 में जुड़ जाए, तो जो भी हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, जो भी हमारे कर्मास अभी भी किसी के साथ कुछ लेना देना है, वो धीरे 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 कम होते जाएंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर आ जाते हो तो। मैं ये नहीं कह रहा घर छोड़ के हिमालय चले जाओ, वहां पे भी शांति नहीं मिलेगा 4 नंबर वाले को। तो उससे अच्छा घर के अंदर ही हिमालय जैसा शांति प्रैक्टिस कर लो, स्पिरिचुअल हो जाओ। रेमेडी की बात करें, भगवान शिव शंकर की आराधना करो। 4 नंबर वालों का कुछ आदत होता है कि दूसरों को क्रिटिसाइज कर लेते हैं या फिर बहाना ढूंढ लेते हैं, तो वो बंद कर दो, या फिर ये साल तो डेफिनेटली अवॉइड करो। अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर का
या फिर ऑफिस का, जितना हो सके उतना क्लीन रखो। वहां पे मैसअप मत रखो। 4 नंबर का एक और आदत होता है, टेबल पे बहुत सारी बुक्स पड़ी रहती है या बहुत सारी चीज, और क्लीन करेगा तो बहुत क्लीन कर देगा, और क्लीन नहीं करेगा एकदम शैबी हो सकता है। मेरा तो होता है कई बार, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस तो बोल सकता हूँ। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे तो काफी हेल्पफुल होगा। वेनेसडे या सैटरडे के दिन काले तिल का दान करो। किसी भी मंदिर ये साल, अगर कुछ रिजोल्यूशन लेना ही है, अगर आप रिजोल्यूशन लेते हो मैं रोज आधा घंटा चलूंगा, तो आधा घंटा दूर कोई मंदिर अगर आता है तो चल के मंदिर जाओ, तो मंदिर के दर्शन भी हो गए, आपके रिजोल्यूशन भी हो। कोई भी मंदिर जाओ अगर, लेकिन उसमें से दुर्गा माता या शिव मंदिर है तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी किसी भी मंदिर जाओ, लेकिन ये साल कंटिन्यूअसली मंदिर जाओ। तो ये थे 4 नंबर के लिए। अब आते हैं सबसे मैक्सिमम मिसिंग नंबर जिनका होता है, लेकिन 5 नंबर तो डेट ऑफ बर्थ में आ ही सकता है। नंबर 5, बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति अगर देखा जाए तो नंबर 5 वाले लोग, लेकिन चंचल। नंबर 5 और नंबर 2, ये दोनों का इमोशनल लेवल कुछ भी हो सकता है। जितना ड्रामेटिक नंबर 2 हो सकता है, उतना ही ड्रामेटिक या उससे ज्यादा ड्रामेटिक नंबर 5 हो सकता है बोल के। कन्विंस कर देगा सामने वाले को कि मैं ड्रामेटिक हूं और मुझे ये चीज चाहिए। नंबर 2 वाले हरकत से पता चल जाता है, नंबर 5 वाला बोल के कर देता है। और नंबर 5 वाला तो कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा होता है कि जैसे मेरे जैसे टकले को भी वो कंगी बेच के आ जाए। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं, बट उनकी ये कला है, कन्विंसिंग पावर पॉजिटिव चीज के लिए यूज करो। तो नंबर 5 वाले व्यक्ति का ये साल पूरा पूरा स्पेस यूटिलाइज करने वाला काम है। अपने फ्रीडम के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं ये, और वैसे ही उनको साल भी मिल रहा है, और ये साल पूरा एडवेंचर का रहने वाला है। नंबर 5 वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है पिछले 3 या 4 सालों से कोई लंबी ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं, लेकिन जा नहीं पाए होंगे। तो ये साल डेफिनेटली वो वर्कआउट कर लो। नंबर 5 वाला व्यक्ति ये साल अपनी पुरानी हर प्रथा को तोड़ सकता है। अब प्रथा कुछ भी हो सकती है, मेरे फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं की, लेकिन नंबर 5 वाला अगर ये साल अगर मौका मिला लव मैरिज कर लेगा। अब नॉट ओनली लव मैरिज की प्रथा हो, कोई भी प्रथा या पुराने कस्टम्स को तोड़ सकता है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। और नंबर 5 वाला व्यक्ति ये साल कैलकुलेटिव रिस्क लेगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क के साथ अगेन यहां पर भी नंबर 1 की तरह इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। नंबर 5 यूजुअली सोच समझ के पूरा कैलकुलेशन करके रिस्क लेते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर इंपल्सिव पे गए तो नुकसान करेगा। चेंज ऑफ बिजनेस ओवरऑल अगर देखा, चेंज ऑफ बिजनेस या बिजनेस लाइन, या चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ जॉब इन सेक्टर भी हो सकता है। मैं पहले सॉफ्टवेयर में काम करता था, सडनली बैंक में आ गया, तो वैसा चेंज इन लाइन या फिर चेंज ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ यहाँ पे गलती से लिख दिया है फॉर रन मैरिड लाइफ, अच्छा जाएगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छा लेके आ सकता है ये साल, कंपेयर टू 2025। बहुत अच्छा मैरिज लाइफ जाएगा, जिनका भी मैरिड हो गया है उनके लिए अच्छा जाएगा। जो मैरिज में ढूंढ रहे हैं तो ये साल या तो एंगेजमेंट या फिर वैसा फिक्सेशन हो जाए, बस शादी फिर 2027 में हो, बट ये साल पार्टनर शायद मिल जाए आपको। मित्र वर्ग जो भी होंगे उससे ज्यादा सपोर्ट की अपेक्षा मत रखना, लेकिन आपको ये साल में 5 नंबर वाले व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति काम या ऐसा व्यक्ति मदद कर जाएगा जो आपके सोर्सेज में नोन नहीं था। कोई अननोन पर्सन, अननोन व्यक्ति आपको कोई किसी प्रकार का मदद या फिर कोई इन्फ्लुएंस करके चला जाए। जैसे बिजनेस में मान के चलो मेरा बिजनेस है, और मेरे बिजनेस में मेरे फ्रेंड से मैं बार बार बताऊं कोई रेफरेंस होगा तो बताना, रेफरेंस होगा तो बताना, बट फ्रेंड से मेरे को नहीं, बट किसी और के कोई जो मुझे जानता नहीं, वाया वाया जानता है, उससे भी मुझे कुछ इन्फ्लुएंस या फिर बिजनेस कनेक्शन मिल सकता है, या उससे कोई सपोर्ट मिल सकता है। हर प्रकार के रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी, और वैसे सेंसेस आएगा ये साल में। फाइनेंस एंड करियर की बात करें
एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, चेंज इन लाइन ऑफ बिजनेस, चेंज इन जॉब देखे जा सकते हैं। ये जॉब के डिसीजन या बिजनेस के डिसीजन भी इंपल्सिव होंगे तो प्रॉब्लम आएगा। आपके खुद के क्रिएट किए हुए कनेक्शन, इन्फ्लुएंस बिजनेस में, बिजनेस एक्सपेंशन में, ग्रोथ में, या फिर जॉब दिलाने में काम आ सकता है। जैसे कोई जॉब वाला व्यक्ति है, कोई पुराना बॉस कहीं और गया है, उनके साथ इन्फ्लुएंस, आज भी रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो उनकी इन्फ्लुएंस से नया जॉब की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये साल किसी भी प्रकार के मेजर लोन्स की तरफ मत जाना। होम लोन है ओके, लेकिन हम लोग जो होता है ना, मोबाइल लोन पे ले लिया, टीवी लोन पे ले लिया, वैसे बार बार पर्सनल लोन या ईएमआई वाली कंज्यूमर लोन्स की वैसी स्कीम में मत फंसना। होम लोन ठीक है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सामने कुछ घर मिल रहा है। नहीं तो पांच वाले व्यक्ति का एक ट्रेट आपको बताता हूं, अगर यहां में से जो लोग पांच वाले होंगे, कितने लोग हैं पांच वाले, तो मुझे पता चले कितने लोग मुझे मारेंगे करके, इसलिए मैं एक ट्रेट बताऊंगा तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है, बट ठीक है। पांच, ओके। तो पांच वाले व्यक्ति का ना एक ट्रेट होता है। अच्छा कृष्णा जी, मैं अपने मुंह छुपा लेता हूँ, आप, मुझे डर लग रहा है करके। ठीक है, पांच वालों का एक व्यक्ति का एक ट्रेट होता है। मान के चलो मार्केट गए हैं कुछ एक चीज लेने, लेकिन हो सकता है कुछ और लेके आए। डेस्टिनी नंबर हो या ड्राइवर नंबर हो, दोनों दोनों में से कोई एक, ये होता है पांच वालों से होता है। कंफ्यूज काफी रहते हैं, अच्छे वे में भी कंफ्यूज होते हैं। गए हैं आईफोन लेने, लेकिन आईफोन नहीं, वीवो उठा के लेके आए। घर से बोल के गए मैं तो आज आईफोन लूंगा ही लूंगा, लेकिन वीवो उठा के लेके आए। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। और हमारा एक आदत भी होता है, पांच वालों का एक आदत होता है कि हर चीज को जमा करो, स्टेशनरी आइटम को जमा करो, बुक्स को जमा करो, कुछ लोन पे मिलता है लोन पे ले लो, ईएमआई पे ले लो। तो ये साल लो, गलत बात नहीं है, बट ये साल थोड़े से ऐसे खर्चों पे थोड़ा सा काबू रखना या कंट्रोल रखना। स्टूडेंट्स जो हैं, आने वाला साल स्टूडेंट के लिए मेजर चेंजेस या फिर परीक्षा में कुछ डिले हो सकता है। रिजल्ट में की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ सॉरी, रिजल्ट में डिले हो सकता है, परीक्षा में बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि पेपर लीक होने की संभावना बन सकती है इनके साथ, या फिर रिजल्ट आना था लेकिन रिजल्ट डिले हो गया, या एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंज हो गया। ये पांच वालों के साथ ज्यादा हिट कर जाएगा। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी में आना है तो सभी के लिए आएगा, लेकिन पांच को ज्यादा हिट कर सकता है। पढ़ाई में भी अगर किसी प्रकार का इंपल्सिव बिहेवियर होगा तो डेडलाइन मिस कर पाओगे, या फिर पढ़ाई में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, फॉरेन जाने के, या फिर आप जिस जगह पे हो वहां से दूर जाने के चांसेस पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बन सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो ये साल स्पिरिचुअल ग्रोथ में मन भी लग सकता है, मन ना भी लग सकता है, 50-50% आएगा। पर और अगर जो भी पढ़ाई में, सॉरी, स्पिरिचुअल चीजों में या प्रैक्टिस में इंटरेस्ट आएगा भी ना, तो उसमें भी पर्सनल इंटरेस्ट ढूंढेंगे। हे भगवान पास कर देना, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, उसमें भी भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन हमने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होगा ज्यादा। ये साल में नंबर पांच वाले व्यक्ति स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, या कम ग्रो कर पाएंगे। रेमेडीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडीज की बात करें तो भगवान विष्णु और गणेश की आराधना करें, उनकी, उनके पाठ करें, उनके दर्शन, उनके मंदिर दर्शन करो। किसी प्रकार का दान करो, दान में खास करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होता है, अभी ठंडी के मौसम है, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे मिलते हैं, उसका दान करो वेनेसडे के दिन, और उसका सेवन भी करो। सबसे बड़ा रेमेडी, कुछ मत करो तो एटलीस्ट ये तो करना, अपनी वाणी पे अगेन, हार्श अगर वाणी है, वाणी उग्र है, तो वाणी पे कंट्रोल रखो। बिकॉज अगर ये साल वाणी के कारण कुछ खराब हुआ तो 2027 तक इसका भुगतान करना पड़ सकता है। ये 2027 में चंद्र का साल आएगा, पूरा इमोशनली आपको ड्रेन रहे रखेगा। ऑरा में कोई प्रॉब्लम आती है, बार बार नजर लग जाता है, वैसा कोई है, एनर्जी लेवल बार बार डाउन हो जाता है, तो आप एक क्रिस्टल आता है ग्रीन टूरमलिन, वो अपने साथ रख सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट रहे। नंबर 6,
अगेन जिनका नंबर 6 होगा उनके लिए भी डर है, डर लगता होगा। नंबर 6 शुक्र और सूर्य का एंटी। अरे लेकिन नेम फेम भी तो देखो, नंबर 6 के पास भी नेम फेम होता है, नंबर 1 भी नेम फेम लेके आता है। सो डोंट वरी, नेगेटिव नहीं रहना ही नहीं है हम लोग। क्यों नेगेटिव रहे? जब हमें पता है कि कोई ड्राइवर सीट में अगर कोई प्लानिट आके बैठने वाला है और खराब या अच्छा करने वाला है, तो हम थोड़ा सा सावधान बन जाए। हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हम लोग डरेंगे तो हम डराने वाला काम करेंगे, और डराने वाला काम करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। कमिंग बैक टू टॉपिक, जिन भी जातक का नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर नंबर 6 है, उनके ऊपर इस बार बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आपके अपने लोग रखेंगे। आपके इमोशंस भी इस साल टेस्ट होंगे। आपको दूसरों पे तरफ अपना ट्रस्ट बिल्डिंग करवाना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 6 है, तो आपको हर बार अपने रिलेशनशिप में आप कितने ट्रस्टवर्दी हो या ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर आपको क्रिएट करते रहना पड़ेगा। आपसे अपेक्षा काफी होगी। एक गलती हो सकता है आपको, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक गलती हो सकता है आपको प्रॉब्लम मिले। रिलेशनशिप की बात करूं, मैरिज अच्छा हो सकता है। जो लोग मैरिज लाइफ ओवरऑल अच्छा, जो लोग जिनका मैरिज नहीं हुआ या मैरिज की सोच रहे हैं, 1 जून 2026 के बाद योग बन सकते हैं। वे मैरिज के दो बड़े ग्रह होते हैं, एक शुक्र खुद जिसकी हम बात कर रहे हैं, नंबर 6 वीनस। दूसरा गुरु। गुरु 1 जून के बाद अपनी खुद की उच्चतम राशि में जा रहे हैं। तो ये नंबर 1 वाला साल, 2026 वाला साल जो है, वो मैरिज के लिए, जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए अच्छा साल आ सकता है। किसी भी रिलेशनशिप में ओवर पोसेसिव होना प्रॉब्लम ला सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप है, वहां पर भी ओवर पोसेसिव मत रखना। नंबर 6 वाले व्यक्ति को भी अपने परिवार में या फिर जान पहचान में बार बार फैमिली फंक्शन में अटेंड करने का मौका मिल सकता है। वहां पे मैंने बोला था धार्मिक, यहां पे मांगलिक कार्यों में अटेंड, किसी की खुद की शादी में, खुद की नहीं, किसी की शादी में जाना का मौका मिले, किसी मित्र की शादी में या फिर एंगेजमेंट में जाने के मौका मिले, तो ये 2026 में ऑस्पिशियस प्रोसेसेस में पार्ट लेना या फिर जाने का अटेंड करना चांसेस बन सकता है। जो लोग कोई भी रिलेशनशिप में पिछले 2 साल में ब्रेकअप हो गया है, अब ये ब्रेकअप नॉट ओनली बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, पिता पुत्र में भी कोई अनबना हो गया है, सेपरेट हो गए हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों वापस से एक हो जाए या एटलीस्ट इमोशनल लेवल पे एक हो जाए, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। किसी से भी जुड़ना हो, जहां पे पिछले कुछ 3-4 सालों में भाई बहन हो या फिर पार्टनर ही क्यों ना हो, जहां पे कोई मनमुटाव चल रहे थे, सेपरेट हो गए थे, और अगर रीयूनियन की विचार है, तो ये साल 2026 आपको जोड़ सकता है। लेकिन एज आई सेड, डिमांडिंग रिलेशनशिप्स होंगे, फैमिली रिलेशंस काफी डिमांडिंग होंगे इस बार। फाइनेंस एंड कैरियर की बात करें, कैरियर तो ग्रो करने वाला है, नो डाउट। जो लोग ज्वेलरी बिजनेस में है या फैशन बिजनेस में है या एंटरटेनमेंट बिजनेस में है, उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ओवरऑल की अगर बात करें, तो अपने काम में, अपने बिजनेस में एक प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रखना। किसी भी प्रकार से टैक्स चोरी मत करना। जीएसटी का बिल टाइम पे भर देना। गवर्नमेंट से देखो, साल नंबर 1 है और नंबर 6 है ना, कंफर्ट करता है कुछ। किसी भी प्रकार का स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे, उसमें चूक नहीं जाना, वरना गवर्नमेंट से पनिशमेंट मिल सकता है। छोटी सी छोटी बात करूं, लाइट बिल आजकल तो हम लोग ऑनलाइन या ऑटो पे कर देते हैं, लाइट बिल भरना भी भूल मत जाना, नुकसान होगा। आपके ऊपर का विश्वास ये साल ओवरऑल सारी चीजों में, पर्सनल प्रोफेशनल चीजों में भी आपके ऊपर का विश्वास बहुत मैटर करेगा। अगर आपके ऊपर का विश्वास आपके लोगों ने छोड़ दिया, बॉस हो या किसी, कैरियर में बड़ा फॉल डाउनफॉल आ सकता है। सक्सेस कमाने के लिए इस साल किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं अपनाना। अगेन, फाइनेंशियल सेविंग्स में यहां पर बोलूंगा, फाइनेंशियल सेविंग्स सोच समझ के करना। सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट करना, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना। अदरवाइज सेविंग्स जितना भी किया है,
शायद ऑलमोस्ट 50 to 60% सेविंग्स निकल जाए। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जो स्टूडेंट है या जो एजुकेशन में है, वो इस बार कंपटीशन को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है सोशल मीडिया और उसके कारण, फ्रेंडशिप के कारण, बट ओवरऑल बहुत अच्छा हो सकता है। प्लानिंग सही से करो तो 10 सिचुएशन हैंडल हो जाए। बट ओवरऑल भी अगर देखे, नंबर 6 वाला जातक इस साल कंपटीशन हैंडल कर सकता है। एक होता है कंपटीशन, यहां पे क्यों बोल रहा हूं, एक व्यक्ति जब पढ़ाई, यानी कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई करके जब एग्जाम में जाता है ना, तो प्रेशर दो तीन चीजों का होता है। एक, मेरे खुद के नंबर अच्छे आएंगे, या फिर दूसरों से ज्यादा आएंगे कि नहीं। तो हमें डिसाइड करना है कि दूसरों से ज्यादा नंबर लाने या हमें हमारे अच्छे नंबर लाना है। तो दूसरों से ज्यादा की बात जब सोचते हैं तो कंपटीशन की सोच रहे हो आप। तो इस साल कंपटीशन नंबर 6 वाले जातक अच्छा हैंडल कर लेंगे। अब वो इतना प्रेशर नहीं करेगा ये साल में। कंपटीशन है चलेगा, मैं अपने नंबर्स अच्छे लाऊंगा या लाऊंगी। स्पिरिचुअल की बात करें तो ये नंबर 6 वालों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ यूजुअली, हम लोग बोलते हैं नंबर 6 वाले ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते, बट नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्र का नंबर है, शुक्राचार्य सबसे गुरु के पदवी पे थे तो स्पिरिचुअल रहे ही है। तो ये साल भी अच्छा साल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नंबर 6 वाले व्यक्ति के लिए है। अगर नंबर 6 वाला व्यक्ति एज एन रेमेडी भी ले ले कि मुझे थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना है, तो 2026 सारे महीने में अच्छा जाएगा। किसी भी चीजों से, किसी भी रिश्तों में ओवर अटैचमेंट नहीं रखना है। कोई कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, नहीं रखना है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितनी आपने डिसाइड की है उतनी रखनी ही है। जैसे मान के चलो, मैंने रोज का डिसाइड किया मैं 5 माला भगवान की करूंगा, तो रोज 5 माला, 5 से 4 नहीं करना। बहुत लोग तो ये भी करते हैं ना, डिसाइड करते हैं कि हनुमान जी को हर मंगलवार से 42 डेज तक मीठा पान चढ़ाएंगे। एक दिन किसी कारण मिस हो गया तो नेक्स्ट डे 2 चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो ये भी करते हैं, फिर एक साथ 46 पान चढ़ा, 42 पान चढ़ा देते हैं। हनुमान जी इतना पान खा के क्या करेंगे। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको रिगरसली, मेटिकुलसली प्रैक्टिस करना, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी। तो ये साल अच्छा देगा। रेमेडीज की बात करें, नीट एंड टाइडी कपड़े पहने, अपने अटायर को साफ सुथरा रखें, कम से कम 15 मिनट तक मेडिटेट करें। जिसपे भी आप मेडिटेट कर रहे हो, या नॉर्मल शांति से बैठ जाओ चलेगा। मंत्र जाप में ओम दुम दुर्गाय नमः फ्राइडे से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए, बाद में डेली। स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडेज, ओम दुम दुर्गाय नमः, और बाद में डेली एटलीस्ट 5 मिनट के लिए करो। कोई स्पेसिफिक काउंट में यहां पे नहीं बता रहा हूं। किसी भी देवी के मंदिर में हो सके तो दुर्गा माता मंदिर में जाके फ्राइडेज के दिन मंदिर में जाके दर्शन करें। गाय को हरा चारा फ्राइडेज के दिन खिलाए, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब आता है नंबर 7, केतु। ये साल 2026 अगर हम बोले तो 7 नंबर वालों के लिए खुलने का मौका मिल रहा है। अपनी पहचान लोगों में क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। केतु का एक, या 7 नंबर का एक ट्रेड होता है, वो ज्यादा बिहाइंड द सीन्स ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते। बट इस बार लाइमलाइट में आप आ भी सकते हो, या लाइमलाइट में आपको आना पड़ेगा। सोसाइटी में एंगेज होना पड़ेगा। पर्सनल, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा गेन करोगे। इमोशनल स्टेबिलिटी ये साल पूरी रहेगी। जो पिछले साल अगर नहीं भी रही, तो ये साल पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। मैरिज लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मैनेज हो जाएंगे। अगर मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम, तनाव ज्यादा बढ़ गया है, तुरंत ही उस तनाव को रिजॉल्व करे। अगर रिजॉल्व नहीं किया, तो 2027 वाला साल आपकी मैरिज लाइफ को तोड़ भी सकता है। अगर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम चल रहा है मैरिड लाइफ में, तो उसको ये साल रिजॉल्व करो। अब वो रिजॉल्व करके, यानी कि हो सकता है ये साल रिजॉल्व करके दोनों दो व्यक्ति सेपरेट भी हो जाए, बट रिजॉल्व करके सेपरेट हो जाओ। इस मैटर को ज्यादा खींचना नहीं। 2027 में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे फिर।
साथ ही साथ रिलेशनशिप को आपको देखो, केतु को तो हर मामले में स्पिरिचुअल तो होना ही पड़ेगा। जिस भी रिलेशनशिप में उसको स्पिरिचुअलिटी मान के चलो। मैं जॉब कर रहा हूं तो वो मेरा काम है, मेरा ऑफिस मेरा भगवान है। अगर हर रिलेशनशिप में वैसे मान के चलेंगे 7 नंबर वाले जातक, तो ये साल ओवरऑल रिलेशनशिप में निकल जाएगा अच्छे से। फाइनेंस एंड कैरियर की बात करें तो सबसे पहले ही मैं बता दूं, जो लोग जॉब चेंज की सोच रहे हैं, जो केतु प्रधान व्यक्ति यानी कि 7 नंबर प्रधान व्यक्ति है, जॉब चेंज की सोच रहे हैं, तो सिर्फ मॉनेटरी गेन्स के कारण जॉब चेंज मत करना। केवल पैसा ज्यादा मिल रहा है उस हिसाब से जॉब चेंज मत करना, वरना प्रॉब्लम आएंगे। हो सकता है वैसा एनवायरमेंट आपको ना मिले। 1 लाख के बदले 5 लाख की सैलरी मिल रही, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है उसके साथ बहुत बड़ा प्रेशर लेके आए जो आप झेल ना पाओ, एटलीस्ट दिस ईयर। जॉब चेंज करो, लेकिन बाद में सोचो कि मेरे को इसके साथ, पैसों के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है, डेजिग्नेशन मिल रहा है, वैसा कल्चर मिल रहा है, वैसा वर्क लाइफ बैलेंस करने का मौका मिल रहा है, देन इट इज ओके। जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट में है, अकल्ट फील्ड में है, रेकी में है, रेकी वाले लोग, जो लोग रेकी, क्रिस्टल रेकी जो भी कर रहे हैं, 2026 आपके लिए अच्छा जाएगा। स्टेबल ग्रोथ है, ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ। पिछले ये भी हो सकता है 2 साल पहले किसी की पहचान आपको ये साल काम आ जाए। 2 साल पहले किसी से पहचान की हो, कहीं पे किसी से मिले हो, और वो पहचान आपको ये साल काम आ जाए, जो अपॉर्चुनिटीज लेके आ जाए करके। पिछले 3 साल में अगर आपने सही तरीके से, ईमानदारी से काम किया है, जो रिजल्ट सैटर्न देना चाहता था लेकिन किसी कारण सैटर्न के साल 2024 में नहीं मिला, 25 में नहीं मिला, 26 में मिलेगा। हेल्दी अप्रोच रखोगे, पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, ये रिजल्ट आपको फाइनेंस में बहुत अच्छा देगा। एजुकेशन के लिए देखा जाए तो जो लोग एजुकेशन में एकेडमिकली इन्वॉल्व है, उनको ट्रेवल्स देखने मिल सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाने के चांसेस मिल सकते हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, और ये डिस्ट्रैक्शंस यहां तक के होंगे कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, क्विट कर दूं, इंटरेस्ट अभी रहा नहीं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, एक स्टेप आगे चले जाओगे तो मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज गिव अप कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये साल वैसे भी प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, नंबर 7 के लिए बोल रहा हूं, प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी आईपीएससी एग्जाम्स के लिए अच्छा जा सकता है, बट गिव अप नहीं करना है। गिव अप किया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, या बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन सेंस, शायद फिर बाद में वापस से वो इंटरेस्ट बने नहीं आपका। अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ सोच के ब्रेक ले रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन गिव अप नहीं करना है। गिव अप का कोई स्कोप नहीं है। गिव अप किया, कुछ ब्रेक लेने की अब भी सोच रहे हो, अदरवाइज अदर रीजंस के अलावा, तो हो सकता है वो इंटरेस्ट वापस से उस चीज में नहीं आएगा, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में जा सकती है। फिर बाद में कुछ साल बाद ऐसे लगे कि वो अपॉर्चुनिटी मैंने लेनी चाहिए थी, मैं उस समय में मैंने गिव अप कर दिया, तो मुझे आज नहीं तो प्रॉब्लम कुछ और होता। नंबर 7 वालों को वैसे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन ये साल वापस और उनकी जर्नी, इनर जर्नी की तरफ ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और इनका इंटरेस्ट, अगर जो लोग अकल्ट फील्ड में है या जो लोग नहीं भी है, उनके लिए भी ऐसा फील्ड में इंटरेस्ट आने के चांसेस बन सकते हैं। सो नथिंग मच फॉर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनका बना रहेगा। जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये साल स्पिरिचुअली काफी अच्छा हो सकता है। रेमेडीज की बात करूं, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन, कोई भी इन तीन में से कोई भी दिन, भगवान विष्णु के, अगर घर के अंदर विष्णु जी की मूर्ति है तो घर के अंदर भी चलेगा, या मंदिर में जाके पीले रंग के फ्लावर्स चढ़ाओ। और ये फूल चढ़ाना, वो आर्टिफिशियल वाले नहीं चढ़ाना, पीले वाले। भगवान गणेश जी की आराधना करो, जो लोग खास करके स्टूडेंट सेक्शन वाले हैं, ताकि कोई विघ्न ना आ जाए, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो जाए। किसी भी चीजों में या रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
या फिर अगर वैसे यूजुअली केतु वाले के साथ ये भावना आती है कि मेरे को तो अभी डिटैच हो जाना चाहिए, सबसे अलग हो जाऊं, वैसी थिंकिंग आ रही है, तो एटलीस्ट 2026 एंड 27 तक छोड़ दो। डिटैचमेंट के बारे में सोचना नहीं। जैसे अगेन आई एम कमिंग कि गिव अप नहीं करना है। स्टूडेंट्स को जैसे बोला गिव अप नहीं करना है, तो सेम एज एन रेमेडी भी बोलो, किसी भी लाइफ में किसी भी चीज के ऊपर गिव अप नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और डिटैचमेंट वाली फीलिंग गलती से भी नहीं लानी है 2026 में भी नहीं। क्यों नहीं? 2026 नंबर वन हो गया, ये अपॉर्चुनिटी खोलने की बात है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला अपॉर्चुनिटी खुलने की बात है। और 2027 में जब नंबर टू होगा, जब चंद्रमा रूल करेगा, तो मेरे इमोशनल टर्मोइल्स यहाँ पे ज्यादा देखने मिलेंगे। अगर मैंने डिटेचमेंट कर लिया, फैमिली से दूर हो गया, तो 2027 में मेरे इमोशनल लेवल संभालने मुश्किल हो सकते। एज एन रेमेडी भी किसी धार्मिक स्थल पे यात्रा कर लो, वहां पे जाके दर्शन कर लो, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी। अब आते हैं नंबर 8। किसी ने पूछा था नंबर 8 का क्या फायदा होगा, स्टार्टिंग में ही किसी ने पूछा था। कौन था? संपदा जी। संपदा जी ने पूछा था नंबर 8 होगा तो क्या फायदा। संपदा जी के साथ साथ और कौन नंबर 8 से रूल्ड है? कोई है जो नंबर 8 वाला व्यक्ति? कशाला टेंशन घेतायत मॅडम? यानी कि मैंने इनको मराठी में बोला टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जस्ट बिकॉज नंबर 8 है और नंबर साल सूर्य का है। तो एक चीज जैसे मैंने राहु के टाइम बोला था, सेम चीज वहां पे थोड़ा सा अलग बोला। एक राजा ना अपने लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले व्यक्ति से बिगाड़ नहीं सकता। राजा का प्रदेश तब शांति से चलता है जब उसकी कानून व्यवस्था सही चलती हो, यानी कि एथिक्स सही चलता हो। तो एक नंबर वाला साल है ये, तो हर 9 साल में आने वाला है, तो हर 9 साल हम टेंशन थोड़ी लेते बैठे। तो जिनके मन में वो डाउट आ जाता है ना कि मेरा नंबर 8 है, साल तो नंबर 1 वाला है, साल सूर्य वाला है, मैं तो शनि प्रधान व्यक्ति हूं, तो टेंशन नहीं लेना है। देयर वुड बी चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनि के पास चैलेंज, शनि को हम बोले चैलेंजेस तो शनि तो खुश हो जाता है ना। शनि का काम ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। सो लेट्स सी, अगर किसी का ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 8 है, यस आदित्य जी आपका भी है, पता है। भले ये एंटी है, लेकिन एक वर्ड हमने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, विपरीत राजयोग। तो ये साल ऐसे समझ लो विपरीत राजयोग भी दे सकता है ये आपको, विकट परिस्थिति में भी आपको अच्छा बना सकता है ये आपको, बाकी सारे लोगों से भी साथ में या फिर उनसे बेटर ग्रोथ दे सकता है। ये साल आपके एम्बिशंस को रियलाइजेशन मिल सकती है। देखो 8 वाला व्यक्ति ना, एक वाले व्यक्ति को पावर एंड पोजीशन मिलती है, 8 वाला व्यक्ति भी पावर एंड पोजीशन की तरफ भागता है। शायद एक वाले व्यक्ति को सहजता से मिल जाए, हार्डवर्क नहीं, मैं बोल रहा हूं हार्डवर्क नहीं करता ऐसा नहीं। एक वाले की स्ट्रगल और 8 वाले की स्ट्रगल जमीन आसमान का फर्क होता है। बट यहां पर आपके एम्बिशंस इस साल रियलाइज हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बताएं तो ये साल वेल्थ जमा करने का साल है। पैसा जमा करो, सेविंग्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करो, लॉन्ग टर्म विजन ओवरऑल भी रखो। यहां पे थोड़ा सा चैलेंज, ओनली चैलेंज जो आ सकता है वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से चैलेंज आ सकता है। अगेन नथिंग नेगेटिव, लेकिन हेल्थ बिगड़ सकती है। हार्ट के जिसके प्रॉब्लम है उनको हार्ट को संभालना है, जिनके बोन के प्रॉब्लम है उनको बोन संभालना है, जिनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कम है कॉन्फिडेंस लेवल को संभालना है। ये तीन चीज ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से मैं बोलूंगा, हेल्थ में चैलेंजेस आ सकते हैं। समवॉट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ ग्रो करोगे। मैरिड लाइफ ये साल काफी क्रूशियल होगी मैनेज करने की। अब मैं देख रहा हूं यहां पर, 1 सेकेंड ना, ठीक है, ओके। मैरिड लाइफ ये साल थोड़ा सा मैनेज करना एक चैलेंज हो सकता है।
जो कपल खुद का, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ जिनका एक का 1 नंबर है और दूसरे का 8 नंबर है, उनको अपने ईगो को ज्यादा संभालना है। ओवरऑल 8 को तो संभालना है, लेकिन अगर जैसे मान के चलो मेरा नंबर 8 है और मेरी वाइफ का नंबर 1 है, तो मेरे को ज्यादा संभालना है उससे, क्योंकि उसका तो साल चल ही रहा है 2026। आपको अपने फैमिली को और साथ साथ आपके अपने काम को, आपको दोनों जगह पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर फैमिली को इग्नोर किया है और काम को इंपॉर्टेंस दिया है, तो थोड़ा बहुत काम को इग्नोर करके फैमिली को देना पड़ेगा। बैलेंस तो होता है कि इक्वल इंपॉर्टेंट, लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंस से ज्यादा आपको एक जगह पे एक दिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ सकता है। जो रिलेशनशिप आपके ऊपर ज्यादा निर्भर है, या आपके साथ इमोशनली या ड्रामेटिकल रिलेशनशिप, उनको थोड़ा सा सॉफ्टली हैंडल करना। थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से, सामने वाला व्यक्ति अगर आपके ऊपर इमोशनली भी डिपेंडेंट है, तो अपनी तरफ से उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जोश में आकर किसी भी प्रकार के प्रोमिस कमिटमेंट से बचो रिलेशनशिप में भी। यहां तक कि अपने बच्चे को भी अगर हम बोलते हैं इतना मार्क्स लाएगा तो मैं तेरे को आईफोन दूंगा, ये भी मत कमिट करना। अगर कोई व्यक्ति रोमांटिक रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुआ लेकिन रोमांटिक अफेयर्स में है, और 8 नंबर वाला व्यक्ति है, आपको अपनी क्लैरिटी और सामने वाले से भी क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि कितना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने वाला सामने वाला भी तैयार है और आप भी तैयार हो। एक क्लैरिटी लेनी पड़ेगी इस 2026 में। फाइनेंस एंड कैरियर की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी फेवर करेगा, जो मैंने पहले ही बोला है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, बड़े बिजनेसेस में या बड़ी बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है उसमें, छोटा ओहदा भी क्यों ना हो, उसमें काम कर रहे हैं, उनका ग्रोथ अच्छा हो सकता है। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में आपके कैरियर में चैलेंज आएगी, बाकी मेजरली नहीं। 8 नंबर शनि का नंबर है, तो एथिक्स का नंबर आ जाता है, एथिक्स का काम आ जाता है। किसी भी प्रकार का अनएथिकल व्यवहार आपका आपके बिजनेस में या फिर जॉब में रहा, तो आपको बड़ा नुकसान या फिर पेनल्टी आ सकती है। ओवरऑल प्रमोशन भी देखने मिल सकता है, जॉब भी देखने मिल सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ भी देखने मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो मैंने बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगेन आप लोग वापस से किसी प्रकार के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग हो या 8 नंबर वाले व्यक्ति हो जो ट्रेडर हो, तो क्या पूरा एक साल कमाऊंगा ही नहीं? कमाना, ट्रेडिंग करना, लेकिन बहुत रिस्क नहीं लेना, और खास करके जून, जुलाई, अगस्त में बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, हार्ड वर्क ऑफ कोर्स जरूरी होगा। जो लोग प्रोफेशनल या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इस बार अपियर हो रहे हैं 2026 में, वो लोग अच्छा करेंगे। वो लोग अच्छा करेंगे। सर क्या बोल रहे हो सर, शनि का नंबर और सूर्य गवर्नमेंट देगा अच्छा। कोई पुराना काम अटका हुआ है, कोई असाइनमेंट अटका हुआ है, या कोई एग्जाम्स पिछले साल में नहीं दे पाए, इस साल दे दो, सक्सेस मिलेगा। लेकिन सक्सेस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। ओवर कॉन्फिडेंस पढ़ाई में नुकसान दे सकता है फॉर नंबर 8 पीपल। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर देखें, आप जिस भी पावर एंड पोजीशन वाले अथॉरिटी में अगर हो, उस पावर एंड पोजीशन का मिसयूज किया, देखो, काम में भी स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। आप जिस पावर एंड पोजीशन में हो, उस पावर एंड पोजीशन का मिसयूज किया, तो आपके कार्मिक इक्वेशंस बिगड़ेंगे। इनर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो भी पूजा पाठ आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसमें डिसिप्लिन और होना पड़ेगा। हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस हो, खास करके जनवरी और फरवरी वाला महीना। रेमेडीज की बात करें, माता लक्ष्मी की आराधना करो। किसी भी प्रकार का जीवन में, या जीवन में तो सही, लेकिन नेक्स्ट ईयर एरोगेंस मत रखना।
जो भी आपको सही लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को दान करने जैसा है, तो दान करो। जैसे, अगेन कृष्णा जी, आपका वीडियो ऑन है तो आपका नाम ले रहा हूं, माफ करना सर अगर कुछ गलती हो जाए। जैसे मान के चलो अगर कृष्णा जी का नंबर 8 है, और कृष्णा जी के मन में आया कि सोने का दान करे, तो आप मेरे को सोने का दान कर सकते हो, गोल्ड का दान कर सकते हो। तो जो भी आपके मन में आया है वो आप दान कर सकते हो, जो जरूरतमंद है। सैटरडे और संडे के दिन अल्कोहल या नॉनवेज फूड से बचे। अब क्वेश्चन ये होता है, सर सैटरडे और संडे तो पार्टी होती है, उस दिन तो नॉनवेज या अल्कोहल कैसे अवॉइड करें? तो एटलीस्ट सैटरडे को करो तो वेल एंड गुड, संडे को ओके, बट आई वुड से दोनों दिन अवॉइड करो। एक तो आपका नंबर 8 शनि वाला दिन, और जो साल है संडे वाला दिन सूर्य का। तो हो सके तो ये एक साल थोड़ा सा, लेकिन फिर ये भी आप बोल सकते हो सर फिर नेक्स्ट ईयर यही सेशन में ये मत बोलना कि मंडे को अवॉइड करना क्योंकि मून का है। नहीं, मंडे को नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली सैटरडे एंड संडे को तो मैं बोलूंगा कि अगर हो सके तो अवॉइड करना। आपके पास जो भी पर्याप्त रिसोर्सेज है, समय है, रिलेशनशिप है, पैसा है, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, ना ओवर ना अंडर। एज एन रेमेडी पॉइंट भी यहाँ पे 8 वाले के लिए, यहाँ पे मैंने बोला चैलेंजेस आएंगे रिलेशनशिप में और हेल्थ में, बाकी कहीं पे भी नहीं ये साल में। किसी भी प्रकार के अकेलेपन या डिटैचमेंट वाली फीलिंग से बचना, और जो भी मेरे पास है वो उसके लिए भगवान को थैंक यू रोज बोलना है। एक तो जो भी मेरे पास है उसका पर्याप्त यूटिलाइजेशन करना है, और भगवान को थैंक देना, हाँ तूने जो दिया है वो सही दिया है और उसका यूटिलाइजेशन मैं सही करूंगा। ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं बनना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9। नंबर 9 वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है ये साल और अगला साल कुछ फर्क नहीं पड़ता। मंगल और सूर्य एवर एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। सूर्य बोल नहीं सकता मैं टाइम छोड़ दूं, मंगल बोल नहीं सकता मैं ड्यूटी छोड़ दूं। सो नंबर 9 वाले व्यक्ति की अगर हम 2026 परस्पेक्टिव से बात करें, तो इस बार ये साल जो भी पास्ट में कोई बर्डन फेस किया हो, या पास्ट में जो भी बोझ लगा हो ना, ये साल रिलीफ हो जाओगे उस बोझ से। ये साल प्रोफेशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोई नई शुरुआत करने के लिए बेस्ट है। ये साल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है कि दुनिया को दिखा दो ये आपके तरीके से आप जी सकते हो। जिन जिन लोगों ने, नंबर 9 वाले के लिए बोल रहा हूं, जिन जिन लोगों ने आपको पिछले 3 साल में या 2 साल में या 1 साल में नीचा दिखाने की कोशिश की हो, ह्यूमिलिएट किया हो, उनको सामने ह्यूमिलेट नहीं करना है, लेकिन उनको अब दिखाने का मौका आ गया है आपके पास। जीवन में किसी भी प्रकार के चेंजेस आएंगे उसको एडेप्ट जल्दी कर लेना। पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज हो, एडेप्ट कर लो। बहुत सही है, यूजुअली पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव बहुत कम केस में हो सकते हैं, लेकिन एडेप्ट कर लेना। रिलेशनशिप की बात करें, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस बने रहेंगे। परिवार में कोई पुराना डिस्प्यूट चल रहा हो, परिवार में कोई पुराना डिस्प्यूट किसी भी चीज को लेकर हो, तो आपकी खुद की और आपके परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, एल्डर पर्सन है, उन दोनों की मेहनत से डिस्प्यूट खत्म हो सकते हैं। हो सकता है नंबर 9 वाला व्यक्ति इनिशिएट ले ले, और एल्डर जो सबसे बड़ा व्यक्ति है परिवार का, हेड ऑफ द फैमिली है, वो हो सकता है उसके साथ आ जाए, और परिवार के कोई जो मन मुटाव है वो खत्म हो सकते हैं। नंबर 9 के अगर कोई छोटे भाई बहन है, नंबर 9 वाले जातक के अगर कोई छोटे भाई बहन है, उनके लिए भी ये साल उनके पर्सपेक्टिव से अच्छा जा सकता है। जिद्दीपना किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रखना, अदरवाइज फैमिली टेंशन आ सकते हैं। फाइनेंस एंड कैरियर की बात करें, अगेन यहां पर भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखती दिखती है नंबर 9 वाले व्यक्ति को। नंबर 9 वाले व्यक्ति के साथ चेंज ऑफ जॉब के साथ साथ चेंज ऑफ ट्रांसफर हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, पोस्ट और प्लेस दोनों ही बदल सकती है।
और अगर प्रोफेशनल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो टेक इट वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है कंपेयर टू लास्ट 3 इयर्स। अगेन यहां पर भी स्पेकुलेटिव चीजें में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करना, मैच्योरिटी से फाइनेंशियल डिसीजन लेना, बाकी ओवरऑल फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स वर्ग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये साल सक्सेसफुल जा सकता है। सक्सेसफुल इन सॉर्ट ऑफ नेम फेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं जिस टीम से खेलता हूं उस टीम को मैंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो टीम अच्छा, ओवरऑल टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मेरा नाम हुआ। लाइकवाइज जो लोग सरकारी कामकाज में या सरकारी पढ़ाई में या गवर्नमेंट जॉब के लिए या डिफेंस क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं, अब भी से सोचना शुरू कर दो। अगर 9 नंबर वाले हो, कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटा बच्चा यानी कि 6 7 स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, अब भी से उसके बारे में प्लान करना शुरू कर दो। ये साल उसके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगेन नंबर 9 वैसे भी इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करने वाला नंबर है। ये साइकिल कंप्लीट करता है, 1 से 9 का साइकिल जो हमारा होता है उसको कंप्लीट करने वाला नंबर है। तो जो भी अधूरा पढ़ाई रह गया है पिछले सालों में, अगर चाहते हो, अगर इंटरेस्ट है, तो ये साल उस अधूरे पढ़ाई को भी कंप्लीट करने की कोशिश कर लो। हो सकता है आने वाले 2 साल में वो पढ़ाई पूरी हो जाए। नंबर 9 वाला व्यक्ति ना यूजुअली अपने काम को ही अपना भगवान मानता है, वो इसलिए इतना स्पिरिचुअल में यूजुअली पूरा टोटली इन्वॉल्व नहीं होता। तो नंबर 9 वाले व्यक्ति को इस साल में अपने जो भी जिनको भी गुरु मानता हो, मेंटोर मानता हो, स्पिरिचुअल गुरु मानता हो, उनसे रेगुलरली गाइड लेनी है, गाइडेंस लेना है। वो अपने आप में अपने गुरु को, कुछ नहीं तो अपने गुरु को मिलने जाओ। मिलने नहीं जा सकते तो फोन पे बात करो। अब गुरु यानी कि जरूरी नहीं कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, आपका कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, एक बार फोन पे बात कर लो, महीने में एक बार बात कर लो, एक आपने रेमेडी भी हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बन जाएगी। कई कई बार गुरु से बात करते करते ना गुरु सामने से 2 शब्द ऐसे बोल देते हैं जो हमें बाद में रियलाइज होते हैं इन्होंने इस उद्देश्य से बोल दिया था, मैंने तो वो बात बोली भी नहीं थी। और वो बाद में हमें रियलाइज होता है। रेमेडीज की बात करें तो अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू रखो, कि नंबर 9 हॉट एंड शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, प्लस साल नंबर 1 वाला, आग में केरोसिन वाला काम होता है, तेजी वाला है, दोनों फायर एलिमेंट वाले प्लैनेट है। तो अपने एंगर मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा, अगर गुस्सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो एंगर मैनेजमेंट, एग्रेसिव नहीं बोल रहा हूं, एंगर मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तरीके से करे, किसी ने नहीं करते तो मंगलवार से स्टार्ट करे। किसी पुराने ग्रजिस को लेकर मत जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, किसी ने आपको पिछले सालों में दबाया है, ह्यूमिलेट किया है, नीचा दिखाया है, उनको दिखाने का टाइम आ गया कि आप भी कुछ हो, लेकिन उनको सामने वही सेम ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो पुराने ग्रजेस मत रखो, अपने आप, आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, आपका नॉलेज, आपके अर्निंग कैपेबिलिटी अपने आप बता देगा, सामने वाला समझ जाएगा। मंगलवार के दिन अगर हो सके ट्यूसडे को हनुमान जी को मीठा पान विदाउट सुपारी, जो मीठा पान जो चढ़ता है वो हनुमान जी को चढ़ाओ। तो 99.99% अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं नंबर 9 वाले जातक के लिए, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दिस वर द पर्सपेक्टिव ऑफ 2026, जो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत 20 डेज अर्लियर, जिस दिन हम रिजोल्यूशन लिखते हैं कि नेक्स्ट ईयर से मैं ये करूंगा वो करूंगी, तो अब आपको आइडिया आ गया है कि क्या क्या चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ सकते हैं और क्या क्या मुझे करना है। तो अपने रिजोल्यूशन में आप जब 1 जनवरी 2026 को, जैसे 1 जनवरी 2026 आएगा ही मिड ऑफ द ईयर में ना, मिड ऑफ द डे में आएगा, ठीक है। तो जब आप रिजोल्यूशन लिखोगे तो ये आपके रिजोल्यूशन के साथ एक और चीज होनी चाहिए। अगर सही लगा तो ये रेमेडी रिजोल्यूशन में एंटर कर लो। अगर जो सही लगा तो जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है या समवॉट नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दो। ओवर टू प्राची जी।
देन वी कैन टेक द डाउट्स अगर कोई है। प्राची जी से। यस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द इंसाइटफुल सेशन एंड साथ में रेमेडीज भी आपने बताई। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे समझ लिया होगा कि अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 to 9 में से है तो आपके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए क्या रेमेडीज आपको करनी है। ये सेशन के मीडियम से हम चाहते थे कि आप सभी लोग पहले से सतर्क हो जाएं आने वाले साल के लिए और जान सकें कि न्यूमरोलॉजी के आई से क्या प्रिडिक्शंस 2026 के लिए हो सकती हैं। तो ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड आई होप आप सभी लोग परसों वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच में आ रहे हैं। बैच का ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। सो 12 तारीख से रात को 9 बजे वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है। अगर आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जो नंबर आपके स्क्रीन पे है उस पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन एंड यस, 12 तारीख को एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है 12/12 यानी कि 12 दिसंबर। तो उसी दिन 12 बजे दोपहर के हमने एक स्पेशल सेशन रखा है जिसमें 12/12 पोर्टल के रिलेटेड हम मेडिटेशन करेंगे। सो उस पोर्टल की क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सेम जूम लिंक पे आपको क्लिक करना है और 12 तारीख को 12 दिसंबर 12 बजे कनेक्ट करना है फॉर द लॉयंस गेट पोर्टल जो कि 12/12 का पोर्टल इस साल का सबसे लास्ट पोर्टल है। सो किसी के कोई भी डाउट है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं एंड सी यू ऑन 12 दिसंबर दोपहर 12 बजे और रात को 9 बजे वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच में। यस ऋतु मैम, डाउट पूछिए। राधे राधे। राधे राधे मैम। सर बहुत अच्छा सेशन था, थोड़ा मेरा मिस भी हो गया। मैंने फोन नंबर से सुना है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत नॉलेजेबल था। जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ाया, एकदम साधारण शब्दों में और एकदम सादगी से पढ़ाया आपने, सब समझ आया बहुत अच्छे से। सर मेरा 9 है एक्चुअली। मेरा पर मेरे को ये डाउट हो रहा था, जो आपने बताया ये ड्राइवर है कंडक्टर से दो, रेगुलेट होगा। दोनों का ब्लेंड कर दिया था, दोनों का ब्लेंड किया था मैंने यहाँ पर। नॉट ओनली फॉर ड्राइवर, ओके कंडक्टर ओके नंबर के पर्सपेक्टिव से दोनों को ही मैंने यहाँ पे। नहीं तो फिर हम ओके। लोग की 12 बजे मैं तक क्लास बस जाती फिर तो। मैं बस इसी चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने कहा ये थोड़ा डाउट क्लियर कर लूं। एक्चुअली मेरा 9 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर कंडक्टर वो तो अच्छा नाइन ही है वन आपके का। लिए, तो अच्छा ही है, साल अच्छा है फिर आपके लिए, 1 and 9 दोनों आ रहा है ना। गुड। हाँ जी। तो सर आपने बोला गुस्सा कम खाना है बस उस चीज की टेंशन हो गई हमें गुस्सा करना नहीं है, जहां पे जरूरत है वहां पे तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। बट जितना कंट्रोल करो, जितना मैनेज कर लो एंगर को, वेल एंड गुड बस। हाँ सर, अब तो वैसे क्वल्ट में आ गई हूँ, बहुत शांति हो गई है, थोड़ा एज फैक्टर भी हो जाता है। जी जी पहले था, आज से 10 साल पहले, अब कम होता जा रहा है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो जी। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई थिंक प्राची जी कोई डाउट नहीं है। चलिए तो फिर क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं एंड यस श्वेता मैम आप श्वेता जी हाँ, बताइए। बोलो बोलो। हरिओम सर। हरिओम मैम। सर प्राइस नहीं बताई मुझे, फीस नहीं कौन सी बताई। प्राइस? कोर्स की। मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स आप पूछ रहे हैं? हाँ। हाँ जी। ओके मैम, एक सेकंड में ना एक बार स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ डिटेल्स। ठीक सो है। आप एक बार नोट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स। 3500 फीस है मैम। 15 डेज की क्लासेस होंगी। मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी रात को 9 बजे। जो नंबर है मैम आपके पास, मेरा नंबर ऑलरेडी सेव होगा। आप यस। स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है एंड परसों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आइए ज्वाइन कीजिए बैच को और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ श्वेता जी कौन से प्राइस, मतलब मैंने तो कोई प्राइस डिक्लेयर तो नहीं किया था, फिर याद आया न्यूमरोलॉजी की बात कर, क्लास की बात कर रहे हैं। मतलब आज तो हमारा वैसे ही प्रिडिक्शन वाला क्लास था।
मुझे अभी वो वाली क्लास फिनिश हो गई, केपी की फिनिश हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सुबह उठ के क्या करूं। अब सब डोंट सब वरी, चेहरे डोंट वरी। देखने की आदत है। तो आप वो जैसे एडिक्शन हो जाता है। और वैसे भी आप पढ़ाते इतना अच्छा हो, तो दूसरे किसी और से पढ़ने का मन न्यूमरोलॉजी भी भी नहीं सीख होता सकते है। हो आप, न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करो तो दोनों प्रैक्टिस का ब्लेंड साथ में कर सकते हो। बाकी आपको पता है मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट हूँ, वो तो मैंने प्रूव कर ही दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई थिंक वी कैन एंड द सेशन, प्राची जी। यस सर। चलिए, तो मिलते हैं थैंक यू सभी वेरी को, मच। कब सभी के हरिओम टू साथ ऑल। परसों। टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, हरिओम टू ऑल, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।